ओके दोस्तों, तो हमने अपना यहाँ पर अपने जो यूज़र लॉगिन करता है तो उसको हमने जो उसका प्रोफाइल पेज था ये अपना बना लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए आप माई एप्लीकेशन पेज है जहाँ पर हम अभी अपनी डमी एप्लीकेशन शो करवा रहे हैं, ये वाली। ठीक है, तो ये अभी एप्लीकेशन हम शो करवा रहे हैं क्योंकि अभी इसने किसी भी जॉब अप्लाई नहीं किया। अभी हमने इसका बैकएंड बनाना है तो इस वजह से भी हम ये शो करवा रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो एडमिन है अभी मैंने आपको बताया था, जैसे हमने यहाँ पर आप चल कर देखें तो यूज़र कंट्रोलर के अंदर हमने यहाँ पर एक एपीआई बनाई थी कि गेट ऑल स्टूडेंट्स, कि हमने एडमिन को वो सारे स्टूडेंट्स मतलब वो सारे यूज़र शो करवाने हैं जिनका रोल स्टूडेंट है। तो हमने उसके लिए एपीआई यहाँ पर बनाई हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने एडमिन में शो करवाएंगे, जो हमारा एडमिन पैनल है वहाँ पर हम शो करवाएंगे इस चीज़ को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं टर्मिनल को नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पर एडमिन को लॉग इन करता हूँ। तो एडमिन को हम यहाँ पर लॉग इन करेंगे, सॉरी, और यहाँ पर हम पासवर्ड देंगे एडमिन का। तो ये देखिए एडमिन यहाँ पर लॉगिन हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑल यूजर्स है ना, यहाँ पर अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो शो करवाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एपीआई आपको मैंने दिखा दिया, बनाई हुई है। इस प्रोफाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ और यूज़र में चल कर देखें तो हमारा जो ये राउट है ऑल स्टूडेंट्स वाला, तो ये है हमारे पास ऑल स्टूडेंट्स, ये देखिए इस तरह से। मगर उससे भी पहले हमें यहाँ पर एक मिडल वेयर बनाना पड़ेगा जो कि क्या होगा, सिर्फ एडमिन का मिडल वेयर होगा। अभी ये ऑथेंटिकेटेड क्या है, हर यूज़र के लिए, कि हर यूज़र का लॉगिन होना लाजमी है। तो उससे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, मिडल वेयर बना लेते हैं। तो मिडल वेयर के अंदर चलते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे इज एडमिन के नाम से, इज एडमिन .js के नाम से। और यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे JWT को फ्रॉम जेसन वेब टोकन। ये चीज़ सॉरी, ओके, तो ये चीज़ आगे हमारी। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इज एडमिन, इस तरह से। और यहाँ पर हम 3 पैरामीटर पास करेंगे, रिक्वेस्ट, सॉरी, रेस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। ये 3 पैरामीटर हमने पास करने यहाँ पर इस तरह से। देन यहाँ पर आप सिंपली करेंगे कॉन्स्ट टोकन, एक वेरिएबल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुकीज़ से हम टोकन ले लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट टोकन। तो हमने टोकन ले लिया है कुकीज़ से। उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं, अगर हमारे पास टोकन नहीं होता, इफ नॉट टोकन, अगर हमारे पास टोकन नहीं है तो हम यहाँ पर सिंपली एक रिस्पॉन्स जनरेट करवा देंगे, प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट के नाम से। उसके बाद यहाँ पर आप लगाते हैं ट्राई कैच। ट्राई कैच लगाना लाजमी है क्योंकि हम यहाँ पर डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं तो हमें कोई इशू आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट डिकोडेड, देन यहाँ पर JWT.verify, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हम देंगे टोकन जो कि ऊपर हमने फाइंड किया है कुकीज से, देन process.env JWT सीक्रेट। तो इसके env में चलकर देख लेते हैं इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है JWT सीक्रेट की, यही नाम है डेफिनेटली। तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद सिंपली यहाँ पर चेक करते हैं डिकोडेड, जो हमने डिकोडेड ऊपर वेरिएबल लिया है डॉट ईमेल। अगर इफ डिकोडेड डॉट ईमेल इज इक्वल टू एडमिन ईमेल, अगर ये हमारा जो ईमेल, सॉरी, ये जो हमारा ईमेल है डिकोडेड के अंदर से ईमेल हम फाइंड कर रहे हैं, वो ईमेल अगर इस ईमेल की इक्वल हो जाता है जो कि हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये वाला, इस ईमेल की इक्वल हो जाते हैं तो हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। इसका मतलब क्या है कि हमारा अब ये एडमिन है। यहाँ पर एल्स पार्ट दे देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ चाहें तो बस इतना ही काम यहाँ पर हमें करना था। ठीक है, अब देख सकते हैं। चलते हैं अब इसको यूज़ कैसे करना है मिडल वेयर को, वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, इस ENV को क्लोज कर देता हूँ। अब यूज़र हाउस के अंदर चलना है हमने, इसको देखिए आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस एडमिन, इस एडमिन को। अब पहले यूज़र हमारे पास लॉग इन होना चाहिए, उसके बाद यूज़र हमारा होना चाहिए एडमिन, तब जाकर हम उसको ये ऑल स्टूडेंट्स का डेटा जो है शो करवाएंगे। ये हमारे पास सजेशन आ गई है, इसको मैं यहाँ पर कमेंट कमा दूंगा। तो ऊपर हमारे पास इज एडमिन इंपोर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम ऑल स्टूडेंट्स शो करवा रहे हैं। यहाँ पर पुट नहीं, गेट मैसेज होगा, ये हमारे पास मैसेज होगा गेट, क्योंकि हम यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स गेट कर रहे हैं।
हमारे पास यूज़र पहले तो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, फिर उसके बाद इज एडमिन, मतलब वो हमारे पास एडमिन होना चाहिए, फिर हम उसको जाकर ये जो ऑल स्टूडेंट्स हैं जो शो करवाएंगे। अब हमारी एपीआई बन चुकी है, हम क्या करते हैं, चलते हैं एडमिन के अंदर, अपने मतलब फ्रंट एंड के अंदर, फिर हमारे पास पेजेस हैं, पेजेस के अंदर एडमिन, और यहाँ पर हमारे पास है ऑल यूज़र्स। आप देख सकते हैं, तो यूज़र कंट्रोलर मैं क्लोज कर देता हूँ, ऑल यूज़र्स हमारे पास। यहाँ पर अब हमने अपनी एपीआई कॉल करनी है, मगर उससे पहले हम यहाँ पर एक्सियोस को ले आते हैं अपने स्टोर से, यूज कॉन्टेक्स्ट, सॉरी यूज कॉन्टेक्स्ट को हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट से। देन यहाँ पर ऐप कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमारी कॉन्टेक्स्ट का नाम है ऐप कॉन्टेक्स्ट। मैं यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पर ये हमारी ऐप कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारे पास सजेशन आ जाएगी, तो ये हमारे पास अब सजेशन आनी चाहिए। ये देखिए ये है, इस तरह से हमने अपना एक्सियोस इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्स्ट फेच ऑल स्टूडेंट्स, ये मैं फंक्शन बना रहा हूँ फेच ऑल स्टूडेंट्स के नाम से, और ये हमारे पास होगा असिंक फंक्शन इस तरह से, और इसमें हम लेंगे ट्राई कैच, ये चीज़ ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, कैच के अंदर हम यहाँ पर टोस्ट शो करवा देते हैं, अगर कोई एरर आता है तो टोस्ट को इंपोर्ट भी करना है, टोस्ट डॉट एरर, देन इसके अंदर एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। अब यहाँ पर आप आओ, कॉन्स्ट डेटा, डेटा को स्ट्रक्चर कर लेते हैं। उसके बाद अवेट एक्सियोस डॉट गेट, क्योंकि हमारा गेट मेथड है जब यूज़र को हम गेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने देना है अपना लोकल 4000 स्लैश, हमारे पास है यूज़र एडमिन, ये हमारे जो एंड पॉइंट है वो है यूज़र। देन यहाँ पर है ऑल स्टूडेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारे पास है ऑल स्टूडेंट्स, ये हम कॉपी कर लेते हैं, ये हमारे पास है ऑल स्टूडेंट्स इस तरह से ठीक है। तो ये काम हमारा यहाँ पर हो गया है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं रिस्पॉन्स, इफ डेटा डॉट सक्सेस, अगर हमारे पास इफ डेटा डॉट सक्सेस, अगर हमारे पास ये सक्सेस है तो हम यहाँ पर एक स्टेट बना लेते हैं जिसके अंदर हम यूज़र को स्टोर करवाएंगे, यूज़र जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे। तो इसको कर देते हैं हम स्टूडेंट्स, देन यहाँ पर सेट स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास यूज स्टेट हम इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद ये एक एम्प्टी एरे होगी, ये यूज स्टेट ऊपर से आपने इंपोर्ट कर लेनी है। उसके बाद ये एम्प्टी एरे है। अगर हमारे पास इफ डेटा डॉट सक्सेस तो हम यहाँ कर देंगे सेट स्टूडेंट्स, सेट स्टूडेंट्स, देन डेटा डॉट स्टूडेंट्स। डेटा डॉट स्टूडेंट्स में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखें रिस्पॉन्स के अंदर, अगर हम देखें किधर ये हमारा ये कंट्रोलर है यूज़र कंट्रोलर, इसके अंदर आप देखिए हम यहाँ पर भेज रहे हैं रिस्पॉन्स के अंदर स्टूडेंट्स। अगर हम यूज़र यहाँ से भेज रहे होते तो यूज़र लिखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर स्टूडेंट्स भेज रहे हैं तो यहाँ पर हमने इसलिए यहाँ पर लिखना है डेटा डॉट स्टूडेंट्स। ओके, तो ये काम हमारा हो गया। अब क्या करना है, हमने यूज फैक्ट यहाँ पर लगाते हैं इस तरह से, और इसमें चेक करते हैं हम ये यूज फैक्ट हमारा कब रन होना चाहिए, जब भी हमारी एप्लीकेशन लोड हो, इस तरह से ठीक है। तो ये चीज़ है हमारी। यहाँ पर एक और काम हम कर सकते हैं, एडमिन ले लेते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर हमारा पास कंट्रोल एक्स इफ एडमिन, अगर हमारे पास एडमिन लॉगिन है तभी ये हमारा जो फंक्शन है कॉल हो, इस तरह से। अगर हमारा एडमिन लॉगिन होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इस डेटा को कंसोल करवा देते हैं पहले कि हमारे पास डेटा आ क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको नीचे टेबल की फॉर्म में शो करवा देते हैं, डेटा एंड ये भी डेटा, इस तरह से। आई होप कि आपको इस चीज़ की आप समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा कंसोल करवा लिया। यहाँ पर चलो, यहाँ पर कोई इशू आ चुका है, आई थिंक देख लेते हैं क्या है कंसोल में। तो हमारे पास इशू ये है कि यूज़ इफेक्ट को हमने इंपोर्ट नहीं किया, यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यूज़ इफेक्ट को इंपोर्ट करेंगे हम इस तरह से। यूज़ इफेक्ट हमारा इंपोर्ट हो चुका है अब। ओके, इसको करते हैं रिफ्रेश एक बार। ओके, हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैं क्या करता हूँ, यूज़र में चल कर ना इस एडमिन को भी क्लोज अगर कर दूँ, ख़त्म कर दूँ मतलब, और आप चलकर देखो इसमें करो, इसको रिफ्रेश, तो अभी भी हमारे पास सेम ही इशू आ रहा है।
तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इस ऑथेंटिकेटेड को यहाँ से ख़त्म करके देखते हैं कि इसमें तो कोई इशू नहीं है हमें। ओके, लेट मी चेंज दिस। अगर हम इस तरह से करें, एडमिन को चेक ना करें कि हमारा एडमिन लॉगिन है या नहीं है, तो देख लेते हैं इसको। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखिए हमारे पास डेटा आ रहा है। अगर हम एडमिन को यहाँ पर नहीं चेक करते तो हमारे पास जो स्टेट है देख लेते हैं, ये हमारे पास कौन सी है। यहाँ पर एडमिन एंड सेट एडमिन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। हम यहाँ पर ज़रा जो हमने चेंज किया वो दोबारा कर लेते हैं। ऑथेंटिकेटेड हमारा यूज़र होना चाहिए, मगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ यूज़ इफेक्ट के अंदर ही फैच आर स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि हमारा जब भी पेज हमारी लोड हो तो ये आर स्टूडेंट्स हमारे फैच हो जाने चाहिए। अब यहाँ पर चल कर देखें, इसको एक बार रिफ्रेश करें तो यहाँ पर देखिए आप हमारे पास कंसोल में आ रहा है डेटा, और इसके अंदर एक एरे है स्टूडेंट नाम से, और उसके अंदर हमारे पास ये सारा स्टूडेंट का डेटा आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हो। ओके, अब यही पर हमने क्या करना है, इसी को यहाँ पर शो करवा देना है। तो उसके लिए सिंपल हमने करना क्या है, GSS में चलेंगे, ये कंसोल हम यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। इस तरह से, और GSS के अंदर चलते हैं, यहाँ पर जो हमारे ऑल यूज़र्स हैं ये वाला, इस जो हमारा फर्स्ट डिव है पहला इसके ऊपर हम कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। तो पहला जो डिव है इसके ऊपर मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ, क्लास P4, मतलब पैडिंग हम 4, सॉरी ये क्या हो गया, पैडिंग 4 दे देते हैं क्लास नेम। और उसके अंदर फिर यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर लेते हैं एक H2, और यहाँ पर हम H2 और यहाँ पर कर देते हैं स्टूडेंट्स लिस्ट। ये चीज़, और यहाँ पर कुछ क्लासेस लेते हैं, टेक्स्ट टू एक्सेल, ये चीज़ ले लेते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद सिंपली यहाँ पर एक डिव लेते हैं, इसके नीचे यहाँ पर एक लेंगे डिव, और इस डिव के अंदर हम कुछ क्लासेस देंगे, तो हमारी क्लास होगी ओवरफ्लो ऑटो, ठीक है। तो इसमें हम दे देते हैं ओवरफ्लो ऑटो, इस डिव के ऊपर क्लास। देन उसके बाद नीचे आते हैं और टेबल टैग लेते हैं इस डिव के अंदर, ये हमारा टेबल हो गया, और इसके अंदर हम कुछ क्लासेस देने वाले हैं टेबल के अंदर। तो मैं क्लासेस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आपको समझा देता हूँ। तो हमने क्या किया, मिनिमम वेट इसको फुल दे दिया है, बैकग्राउंड वाइट कर दिया है, शेडो दे दिया है, राउंडेड कर दिया है, और ओवरफ्लो हिडन कर दिया है। इस टेबल के नीचे आएंगे तो हमारे पास टी हेड है, तो हम यहाँ पर टी हेड लेंगे। टी हेड के ऊपर भी हमने कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है, तो वो हम क्लासेस यहाँ पर डाल देते हैं टी हेड के अंदर। तो ये हमारा टी हेड है, इसमें ये क्लासेस हम डालेंगे। बैकग्राउंड कलर इसको दे दिया है, देन टेक्स्ट इसका कलर टेक्स्ट कलर दे दिया है, उसके बाद टेक्स्ट लेफ्ट कर दिया है। देन यहाँ पर हमारे पास TR मतलब टेबल रो आएगी, और इसके अंदर हमारे पास एक TH टेबल हेड, इस तरह से TH। और सबसे पहले जो हमारे पास, इसको हम कर देते हैं हैशटैग, ये हमारी यूज़र की आईडी होगी, या फिर आप इसको चाहे तो शो ना भी करवाएं तो कोई इशू नहीं है, ओके। इस तरह से अभी इसको हम शो करवा देते हैं। यहाँ पर हम कुछ क्लासेस देने वाले हैं TH के ऊपर, और ये क्लासेस हमारी ऑल TH की होंगी। तो यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं एक बार, और फिर इसी TH को हम कॉपी कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसी को हम कर देते हैं पेस्ट 3-4 टाइम, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, दूसरा नेम है, देन हमारे पास ईमेल है इस तरह से, देन हमारे पास फ़ोन आ जाएगा यहाँ पर, ये उसका फ़ोन नंबर आ गया यहाँ पर। देन यहाँ पर हमारे पास आएगी लोकेशन उसकी, ये देखिए लोकेशन उसकी आ गई है। उसके बाद अगर जाकर देखें यहाँ पर, तो हमारे पास एजुकेशन उसकी, ये उसकी एजुकेशन आ जाएगी यहाँ पर। देन नीचे चलकर उसको हम एक्सपीरियंस शो करवा देंगे। एक्सपीरियंस में यहाँ पर शॉर्ट लिखा हुआ एक्सपीरियंस, उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं स्किल्स, उसकी स्किल यहाँ पर। देन यहाँ पर बायो और इमेज, ये हमारे पास स्किल्स के बाद आएगी उसकी बायो, देन इमेज,
इस तरह से उसकी इमेज शो करवा देंगे। देन यहाँ पर एक उसकी रेज्यूमे डाउनलोड, आप जो रेज्यूमे होगी उसको डाउनलोड करने का बटन, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी थी TH। आई होप कि आपको इसकी समझ आ जाएगी कि क्लास हमने दे दी, इसको पैडिंग दे दिया है हमने लेफ्ट और राइट से, और यहाँ से पैडिंग बॉटम और टॉप से, ये चीज़ होगी। उसके बाद TH हमारा क्लोज हो जाएगा। देन इसके नीचे आकर टी बॉडी लेंगे हम, ये हमारी टी बॉडी आ जाएगी यहाँ पर, सॉरी टी बॉडी इस तरह से। ठीक है, ये टी बॉडी है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैप कर देंगे। आप क्या मैप करेंगे, आप देखिए यहाँ पर जब हम API अपनी कॉल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सेट स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट्स के अंदर हमारा डेटा आ चुका है। अब स्टूडेंट्स पे हम मैप लगा देंगे यहाँ पर, स्टूडेंट्स डॉट मैप, ये चीज़ इस तरह से। देन यहाँ पर लेंगे हम सिंगल स्टूडेंट, आप सिंगल स्टूडेंट ले लो या आइटम ले लो, कुछ भी ले लो, सिंगल स्टूडेंट। देन यहाँ पर इंडेक्स लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करें, इसकी ID है जो हमारे पास, वो हम यहाँ पर शो करवा देंगे, इंडेक्स में दे देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम करते हैं सिंपली TR, इस तरह से TR देते हैं, और TR के अंदर हम यहाँ पर देते हैं इंडेक्स, सॉरी की देते हैं, और यार की देते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं स्टूडेंट डॉट ID, स्टूडेंट डॉट अंडरस्कोर ID। तो ये क्या होगी, एक यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हर TR को ये ID। उसके बाद यहाँ पर एक क्लास भी दे देते हैं, क्लास दे देते हैं बॉर्डर टॉप से, ये चीज़। ठीक है, उसके बाद TR के अंदर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास होगा एक TD। ठीक है, तो हम यहाँ पर दे देते हैं TD। एक काम करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट की जो ID है ये शो नहीं करवाते, क्योंकि ये ID बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हमें ID की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पर करवाते हैं TD मतलब टेबल डेटा, टेबल डेटा हम यहाँ पर शो करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का नेम आ गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्लासेस हमने देनी है, तो सेम जो ऊपर हमने क्लासेस दी थी यहाँ भी हम वही क्लासेस ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप चल कर दे दो इस तरह से क्लास में। ठीक है, ये चीज़ है, आप चल कर देखिए अगर हम इसको ज़रा, तो ये देखिए हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट आ रही है। देन यहाँ पर वो सारी हमारे पास जो टेबल है वो आ रही है। उसके बाद क्या हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट का नेम आ गया। इसी तरह हम सारे बाकी जो फील्ड है वो भी शो करवा देंगे। तो ये हमारे पास एक फील्ड है, इसी तरह हम इनको डुप्लीकेट कर लेते हैं। स्टूडेंट के बाद नेम के बाद हमारे पास था ईमेल, ये स्टूडेंट का ईमेल है। देन हमारे उसके फ़ोन है हमारे पास, स्टूडेंट का फ़ोन। देन उसकी लोकेशन, ये देखिए उसकी लोकेशन। देन यहाँ पर एजुकेशन उसकी, यहाँ पर उसकी एजुकेशन आ जाएगी। देन एक्सपीरियंस उसका आ जाएगा, तो यहाँ पर हम एक्सपीरियंस उसका लेकर आएंगे, ये हमारा एक्सपीरियंस। देन यहाँ पर स्किल्स, इस तरह से देखिए स्किल्स आ गई। देन इसी को कर लेते हैं कॉपी, और उसमें बायो शो करवा देते हैं स्टूडेंट की। तो ये हमारे स्टूडेंट की बायो आ जाएगी। अभी इतना जाकर देखें तो यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास स्टूडेंट का सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। उसका नेम, ईमेल, फ़ोन, लोकेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल उसकी। देन यहाँ पर उसकी बायो, और यहाँ पर इमेज और रिज्यूमे शो करवाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप शो करवाते हैं उसकी इमेज। तो हम यहाँ पर एक TD ले लेते हैं, यही ये TD है, इसके अंदर हम बायो शो नहीं करवाते। यहाँ पर लेंगे इमेज टैग इस TD के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमेज टैग लेंगे इस तरह से, और यहाँ करवा देंगे स्टूडेंट डॉट इमेज। ओके, तो इस तरह से नहीं शो करवानी है। कैसे शो करवानी है, क्योंकि डायनामिक हम शो करवा रहे हैं, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। हम यहाँ पर इस तरह से शो करवाएंगे, लोकल होस्ट 4000 स्टूडेंट इमेज, और यहाँ पर हमारे पास है अपलोड्स भी देंगे हम, जो कि हमारे राउट का नेम है अपलोड्स। ठीक है, ये चीज़ है, इससे आप हमारे पास स्टूडेंट की इमेज हो जाएगी। तो इमेज हमारे स्टूडेंट की यहाँ पर शो होनी चाहिए थी, लोकल होस्ट 4000 अपलोड्स देन स्टूडेंट डॉट इमेज। ओके, यहाँ पर क्या करते हैं, आर्ट में प्रॉपर्टी दे देते हैं प्रोफाइल। देन यहाँ पर कुछ क्लासेस दे देते हैं, विड्थ और हाइट दे देते हैं इसको 12 की, इसी के अंदर अब जेट कवर कर देते हैं और राउंडेड फॉल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चल कर देखें तो यहाँ पर इमेज हमारे पास शो नहीं हो रही। क्यों शो नहीं है, उसको एक बार देख लेते हैं। अपलोड्स लोकल होस्ट 4000 अपलोड्स डॉलर स्टूडेंट इमेज। यहाँ पर कंसोल में देखिए हमारे पास इमेज ही है या नहीं। मैं डेटा यहाँ पर करता हूँ कंसोल दोबारा।
यहाँ पर अब इसको करते हैं इंस्पेक्ट, देखते हैं इसकी इमेज है या कोई और है फील्ड का नाम यहाँ पर। तो कंसोल में चलते हैं, यहाँ पर डेटा दिखा रहा है, इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास एक फील्ड है इमेज नाम से। देखें यहाँ पर हमारे पास फील्ड क्या है, इमेज। तो हम ये यहाँ पर ठीक ही यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास इमेज ही आएगी। ओके, इसका हमने HTTP localhost 4000/uploads, देन यहाँ पर हमने स्लैश नहीं लगाया हुआ, ये देखिए इस वजह से मैं यहाँ पर इमेज शो नहीं हो रही थी। तो आप देखें यहाँ पर उसकी प्रोफाइल इमेज यहाँ पर जो है शो हो रही है। तो क्या करते हैं, इस कंसोल को तो ख़त्म कर देते हैं एक बार। ये कंसोल हमारा किया। अब क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक बटन हम देंगे जो कि हमारे पास रिज्यूमे को डाउनलोड करने का होगा। तो इसी में TT को कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ इस तरह से, और यहाँ से हम SRC को इमेज को ख़त्म कर देते हैं और इसके अंदर हम एक A टैग लेते हैं। यहाँ पर हम A टैग लेंगे, ये क्या करेगा, इमेज को रिज्यूमे को ये डाउनलोड करेगा। इस तरह से हम यहाँ पर ले लेते हैं HTTP localhost 4000/upload then student.resume, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ क्लासेस देनी है, तो मैं क्लास नेम यहाँ पर दे देता हूँ, टेक्स्ट इसका ब्लू कर देते हैं, ओवर पर अंडरलाइन कर देते हैं और यहाँ टेक्स्ट दे देते हैं रिज्यूमे, ठीक है। ये चीज़ आप चलकर देखें यहाँ पर, तो ये देखिए रिज्यूमे, जैसे मैं इस पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसकी रिज्यूमे यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये देखिए हमारे पास इसकी रिज्यूमे ओपन हो गई। तो ये था हमारे पास यहाँ पर टेबल को यूज़र को शो करवाने का काम। जितने भी हमारे यूज़र्स हैं इस तरह से हमने उनको यहाँ पर शो करवा दिया है। अब हम क्या करते हैं, ये जो इमेज वाला फील्ड है ना, ये सबसे पहले शो करवा देते हैं। तो ये रहा हमारा TT इमेज वाला, इसको यहाँ से करते हैं कट, Ctrl+X करता हूँ मैं, और यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले नेम से भी पहले शो करवा देता हूँ, और यहाँ पर भी इमेज का जो TH है इसको कट करके यहाँ पर TR से नीचे, ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर ये पहले आ जाएगी इमेज हमारे पास। तो ये देखिए ये इमेज है, उसके बाद नेम उसका, ईमेल, फ़ोन, ये सारा डेटा उसका हमने दे दिया है। क्योंकि ये हमारे पास अभी सिर्फ एक यूज़र है तो इस वजह से हमें सिर्फ एक डेटा ही शो हो रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास मल्टीपल यूज़र होंगे तो हमें यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो जाएंगे। एक हम ये करते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट जो है ना, इसको थोड़ा सा हम गैप दे देते हैं, ये वाला जो है ना इसको मार्जिन टॉप से दे देते हैं 12, ताकि ये चिपक करना है साथ में। अब हमारे पास ये परफेक्ट है, देखिए आप, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कैटेगरीज का काम करना है। यहाँ पर कैटेगरीज ऐड करेगा और यहाँ पर उनको शो कर नज़र आएगी उसको कैटेगरीज। तो हम क्या करते हैं, अभी ये सारा काम हो गया तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्लोज, सेव के ऊपर क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक न्यू मॉडल बनाएंगे। मैं सारी अभी फाइल यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं यहाँ पर फ्रंट एंड को भी यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, बैक एंड में चलता हूँ मॉडल्स के अंदर, और यहाँ हम एक न्यू मॉडल बनाते हैं जो कि होगा कैटेगरी मॉडल, कैटेगरी मॉडल .js के नाम से मॉडल होगा हमारा। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो मॉडल है ना, यहाँ से हम कुछ चीज़ें ये हम इंपोर्ट कर लेते हैं, मंगूज को इंपोर्ट करेंगे, मंगूज को इस तरह से, और यहाँ पर सिंपली लिखेंगे हम कॉन्स्ट कैटेगरी मॉडल, इस तरह से कैटेगरी मॉडल, और ये हमारे पास लिखा न्यू मंगूज डॉट स्कीमा, इस तरह से ये आ जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, कैटेगरी का नेम होगा और इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी और रिक्वायर्ड ही ट्रू होगा। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी का हमारे पास लोगो होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, टाइप इसकी स्ट्रिंग होगी, ये कैटेगरी का हमारे पास लोगो। यहाँ पर हम क्या करना है, कैटेगरी का लोगो शो करवाना है। तो इस वजह से हम यहाँ पर इस तरह से दे देंगे प्रॉपर्टी लोगो के नाम से। तो मैं इसको क्या करता हूँ, नीचे ले आता हूँ इस तरह से, कैटेगरी का नेम देंगे हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रू होगा, ये रिक्वायर्ड इसको कर देते हैं ट्रू। तो अब हमारे पास ये दो फील्ड होंगी यहाँ पर कैटेगरी मॉडल के अंदर, ठीक है। एक कैटेगरी का नेम होगा, उसके बाद उसका यहाँ पर लोगो होगा, देन इसको करते हैं कॉन्स्ट कैटेगरी, इस तरह से कॉन्स्ट कैटेगरी, और ये हमारे पास हो जाएगा मंगूज डॉट मॉडल कैटेगरी। देन यहाँ पर कैटेगरी मॉडल देना है ऊपर, जो ये हमने यहाँ पर बनाया है। उसके बाद हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया सिंपली,
ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो मॉडल का काम हमारा हो गया है। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर आप क्लोज कर देते हैं, चलते हैं कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पर बनाते हैं कैटेगरी कंट्रोलर। कैटेगरी कंट्रोलर डॉट JS, ठीक है, ये बनाते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं अभी जो हमने मॉडल बनाया है कैटेगरी के नाम से, इंपोर्ट कैटेगरी। ये हमारे पास सजेशन आ गया, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बनाते हैं फंक्शन एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड कैटेगरी। हमारे फंक्शन का नाम होगा ऐड कैटेगरी और ये हमारे पास एक सिंक फंक्शन होगा, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, 2 पैरामीटर देंगे इसमें हम, ये 2 पैरामीटर देने वाले हैं यहाँ पर हम। उसके बाद यहाँ पर लेते हैं ट्राई कैच इस तरह से, और यहाँ पर कैच के अंदर लिखते हैं सिंपली हम रिटर्न करवा देते हैं रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसन सक्सेस फॉल्स इफ लंडन सर्वर एरर। और यहाँ पर चलकर अब कॉन्स्ट नेम को हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर कर लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम नेम यहाँ पर ले लेंगे इस तरह से। और उसके बाद क्या करते हैं कॉन्स्ट लोगो, लोगो हम कहाँ से लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो हम फाइल अपलोड करेंगे, लोगो अपलोड करेंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पर क्या करना है, चेक करते हैं इफ नॉट ऑफ नेम और नॉट ऑफ लोगो। हमारे पास अगर इनमें से कोई भी एक फील्ड मिस है तो हम यहाँ पर रेस्पॉन्स यूज़र को जनरेट कर शो करवा देंगे। देन यहाँ पर करते हैं अब हम कॉन्स्ट कैटेगरी इस तरह से, और यहाँ पर लिखते हैं अवेट कैटेगरी मॉडल जो है डॉट क्रिएट इस तरह से। यहाँ पर हम दे देंगे नेम और लोगो, ये 2 चीज़ें, और यहाँ पर सिंपली हमने एक रेस्पॉन्स जनरेट करवा देना है। तो ये हमारा रेस्पॉन्स है सक्सेस टू देन मैसेज। उसके बाद कैटेगरी हम यहाँ पर भेज रहे हैं जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो इसको भेजने की वैसे ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर ना भेजे भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, कैटेगरी को ऐड करने का कोड लिख लिया है, सॉरी फंक्शन बना लिया यहाँ पर कैटेगरी को ऐड करने का। नेम हमने बॉडी से ले लिया, उसके बाद हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम आ गया है। अब यहाँ पर ये चेक लगाया, उसके बाद कैटेगरी ये पर हमारे पास हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। डेटाबेस के अंदर हमारा ये सेव भी हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल सा हमने क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, हमारा सिर्फ ये काम है कि इसको हमने गेट करना है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट कैटेगरीज या ऑल कैटेगरीज कर देते हैं, गेट कैटेगरीज ही का सही है, गेट कैटेगरीज सिंक रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, 2 पैरामीटर इसमें पास करेंगे हम। और यहाँ पर हम क्या करते हैं ट्राई कैच लगा देते हैं, ये हमारा आ जाएगा ट्राई कैच, ठीक है। इसको करते हैं ख़त्म यहाँ से, और यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट कैटेगरीज इस तरह से। यहाँ पर क्या क्या वेरिएबल लिया है, उसके बाद अवेट कैटेगरी डॉट फाइंड। तो हमारे पास ये कैटेगरी डॉट फाइंड मेथड होता है जो कि हमारे पास ऑल कैटेगरीज को फाइंड करेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने कैटेगरीज देखिए आप हमने भेज दिया रेस्पॉन्स के अंदर सक्सेस ट्रू एंड कैटेगरीज, यानी यहाँ पर कैच के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर कोई हमें इशू आएगा तो हम देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कोड लिखा है हमने कैटेगरी को डिलीट करने का, इसको करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट कैटेगरी इस तरह से कैटेगरी, इसको करते हैं असिंक रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, 2 पैरामीटर आ जाएंगे यहाँ पर। ये चीज़ यहाँ पर करते हैं ट्राई एंड कैच, ये देखिए ट्राई कैच आ गया हमारे पास। और यहाँ पर हम करते हैं कॉन्स्ट आईडी लेते हैं, पहले तो आईडी हम कहाँ से लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट परम से, रिक्वेस्ट डॉट परम्स, ये हमारे पास आईडी आ जाएगी। और यहाँ पर हम करते हैं कॉन्स्ट कैटेगरी इस तरह कैटेगरी को फाइंड करेंगे और डिलीट कर देंगे। ये हमारे पास मंगूज का मॉडल एक मेथड होता है। यहाँ पर देखिए कैटेगरी फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, तो ये हमने जो कैटेगरी आईडी हमने ऊपर इस आईडी की हेल्प से जो कैटेगरी फाइंड की उसको डिलीट कर देंगे। देन यहाँ पर हमारे पास एक चेक लगा दिया है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास रेस्पॉन्स है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें एक भेज देते हैं कैच हैंडल कर लेते हैं, तो ये हमारा काम हो गया। अब हमारे ये 3 मेथड बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनके राउट्स बनाने हैं, तो चलते हैं राउट्स फाइल के अंदर और यहाँ बनाते हैं कैटेगरी राउट्स डॉट जेस, और यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं ये ऊपर जो हमारे पास आथ वाले राउट हैं, सबको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से और कैटेगरी राउट्स में डालकर ये कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें
तो ये चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे कंट्रोलर का भी कोई काम नहीं है, हमें ये चीज़ें चाहिए। यहाँ पर हम ऑथ राउटर की बजाय इसको कर देते कैटेगरी राउटर। इस तरह से ये हमारा कैटेगरी राउटर हो जाएगा। इसको हम नीचे भी यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर देंगे, ठीक है। अब इसे सिंपल क्या करना है, कैटेगरी राउटर डॉट पोस्ट, और इसको कर देंगे हम स्लैश ऐड। देन यहाँ पर लेंगे हम इज ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए हमारा पहले तो यूज़र, तो यूज़र हमारा इज ऑथेंटिकेटेड, क्योंकि जो लॉग्ड यूज़र होगा सिर्फ वही कैटेगरीज को ऐड कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास मिडल वेयर के अंदर जाएंगे इज ऑथेंटिकेटेड, तो ये हमारे पास इज ऑथेंटिकेटेड, ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। एक इज ऑथेंटिकेटेड, देन हमारे पास क्या होना चाहिए, इज एडमिन, और वो हमारे पास यूज़र एडमिन भी होना चाहिए, ये वाला, क्योंकि सिर्फ एडमिन ही कैटेगरीज को ऐड कर सकता है। ये हमारे पास इज एडमिन आ गया। देन इसके बाद यहाँ पर हम करते हैं अपलोड। अपलोड जो हमारा मिडल वेयर है वो अपलोड डॉट सिंगल, नहीं यहाँ पर कर देते हैं इसको स्लैश लोगो, तो ये हमारा लोगो हो जाएगा। उसके बाद हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे ऐड कैटेगरी वाला कंट्रोलर फंक्शन। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर से सजेशन आ रही है, तो ये काम हमने कर लिया है। अब देखिए ऐड कैटेगरी हमने इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद इज एडमिन भी, इज ऑथेंटिकेटेड भी, और अपलोड हमारे पास ऑलरेडी था। ओके, तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, पाथ ऐड, देन इज ऑथेंटिकेटेड, इज एडमिन, अपलोड डॉट सिंगल। उसके बाद हमने अपने फील्ड का नाम दिया है और यहाँ पर कैटेगरी को ऐड कर दिया है। उसके बाद दूसरा हमारा राउट होगा कैटेगरी राउटर डॉट गेट, इस तरह से। ये हमारे पास क्या होगा, कैटेगरी के हम ऑल इसका पाथ होगा, यूज़र हमारे पास लॉग होना चाहिए, और ये हमारे पास यूज़र एडमिन भी होना चाहिए। एडमिन हमारे पास ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो इस वजह से नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर कैटेगरी होम पेज के ऊपर भी शो करवाएंगे यूज़र को, ठीक है। तो कैटेगरीज का हमारा ये कोड था। उसके बाद यहाँ पर सिंपली लिखना है कैटेगरी को डिलीट करने का, तो हमारे पास कैटेगरी राउटर डॉट डिलीट, हमारा मेथड हो जाएगा डिलीट, और इसमें कर देंगे हम स्लैश डिलीट, देन यहाँ पर स्लैश ID, इस तरह से। और ये हमारे पास इज ऑथेंटिकेटेड होगा डेफिनेटली, देन हमारे पास सिर्फ एडमिन डिलीट कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे इज एडमिन मिडल वेयर, देन यहाँ पर हम करेंगे डिलीट कैटेगरी। नीचे हमारे पास सजेशन देखिए आप आ रही है। ओके, तो यहाँ पर हमने गेट कैटेगरीज का जो को ये चीज़ है ना, ये हमने इंपोर्ट नहीं किया था, अब हमारे पास ये ठीक है। तीनों हमने फंक्शन यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया और उनको यहाँ पर यूज़ भी कर लिया है। अब क्या करना है, कैटेगरी राउटर को हमने क्या करना होगा, हमारी जो मेन फाइल है index.js यहाँ यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं, यूज़र राउटर हमारा है पड़ा, इसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट। ये हमारा हो जाएगा कैटेगरी राउटर, और ये हो जाएगा कैटेगरी राउट्स, ये वाला, ठीक है, कैटेगरी राउट्स। अब इसके नीचे आते हैं, ये देखिए यहाँ पर यूज़र की बजाय हम यहाँ कर देते हैं कैटेगरी, और यहाँ पर कर देते हैं कैटेगरी राउटर, ऊपर जो हमने इंपोर्ट किया है। अब देखिए जब भी कोई यूज़र जाएगा स्लैश कैटेगरी के ऊपर, तो वो इस कैटेगरी राउटर के अंदर चला जाएगा। देन हमारा फुल पाथ हो जाएगा क्या, स्लैश कैटेगरी, देन स्लैश ऐड, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा पाथ हो जाएगा इस कैटेगरी को ऐड करने के लिए। अब कैटेगरी को गेट करने के लिए क्या हो जाएगा, स्लैश कैटेगरी स्लैश ऑल, इस तरह से। देन यहाँ पर डिलीट करने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, स्लैश कैटेगरी स्लैश डिलीट, उसके बाद हमारी जो ID होगी वो आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरफ्लो, मतलब प्रॉपर फ्लो था कि हमारे पास इंडेक्स से हम किसी राउटर के अंदर कैसे जाते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हमने अपना बैकएंड रेडी कर लिया, इसको अब हम फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, अपने चलते हैं यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर। तो इंडेक्स का कोई काम नहीं है, यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। कैटेगरी कंट्रोलर का भी कोई काम नहीं है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने फ्रंट एंड के अंदर, और उसके अंदर हमारे पास फिर है SRC के अंदर, देन हमारे पास पेजेस के अंदर, और यहाँ पर एडमिन के अंदर, देन हमारे पास यहाँ पर ऐड कैटेगरी डॉट JSX। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हमने फ्रंट एंड जब बनाया था सब ये ऑन चेंज हैंडल कर लिया था। सिर्फ अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक्सियोस को एक तो अपने स्टोर से लेकर आना है, क्योंकि यहाँ हम API कॉल करने वाले हैं। इस तरह से देखिए एक्सियोस को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। उसके बाद क्या करना है, हमने इस हैंडल सबमिट के अंदर आ जाना है, और यहाँ पर लेना है ट्राई कैच, ये चीज़ लेनी है हमने, और सिंपली यहाँ पर करना है कॉन्स्ट, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं हम फॉर्म पे लोड न्यू फॉर्म डेटा, ये चीज़ करेंगे।
और उसके बाद फॉर्म पे लोड को अपेंड करवा देंगे, फॉर्म पे लोड डॉट अपेंड, इस तरह से। तो हमारे पास ये नेम के लिए आ जाएगा। इसी तरह हम इसको कर लेते हैं कॉपी नीचे, तो ये हमारे पास आ जाएगा नीचे लोगो के लिए। अब देखिए हमारे पास दो फील्ड है यहाँ पर, यूजर कैटेगरी का नेम है और लोगो है। तो यहाँ पर हमने डेटा को अपेंड करवा लिया है। ये देखिए नेम और लोगो अपेंड हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर लोड करने वाले हैं इमेज अपलोड करने वाले इस वजह से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। आप क्या करते हैं यहाँ पर सिंपली हम लिखते हैं कॉन्स्ट डेटा, देन यहाँ पर करते हैं अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट, सॉरी, देन यहाँ पर हम देंगे अपने जो हमारा यूआरएल है, जो पाथ है या आप कह लें एपीआई एंड पॉइंट है, वो देंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा यहाँ पर लोकल होस्ट HTTP लोकल होस्ट 4000 स्लैश हमारे पास हो जाएगा ये कैटेगरी स्लैश ऐड, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्म पेलोड भेज दिया है। देन यहाँ इसके नीचे आएंगे हेडर दे देंगे, हेडर में हम दे देंगे कंटेंट टाइप हमारे पास आ जाएगी मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये चीज़, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम डेटा का रिस्पॉन्स चेक करते हैं, डेटा डॉट सक्सेस। अगर हमारे पास एक डेटा डॉट सक्सेस, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं टोस्ट शो करवा देते हैं। एक टोस्ट को इंपोर्ट भी आपने कर लेना है, टोस्ट डॉट सक्सेस, देन डेटा डॉट मैसेज। हमारे पास ये डेटा डॉट मैसेज कहाँ से आएगा, बैकएंड से रिस्पॉन्स आएगा। देन इसको हम नेविगेट कर देते हैं, नेविगेट टू स्लैश एडमिन पेज के ऊपर, ताकि हमारे एडमिन पेज के ऊपर क्या है हम कैटेगरीज शो करवा रहे हैं, ये चीज़ आ गई। उसके बाद एल्स में यहाँ पर हम करवा देते हैं पोस्ट डॉट एरर, देन यहाँ पर एरर डॉट सॉरी डेटा डॉट मैसेज, इस तरह से। पोस्ट स्पेलिंग सही नहीं हुए, यहाँ पर पोस्ट करते हैं डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसी टोस्ट डॉट एरर को कॉपी कर लो आप और यहाँ पर डाल दो कैच के अंदर, और यहाँ कर दो एरर डॉट मैसेज, ये चीज़, ओके। तो यहाँ पर हमारा ये काम अब कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा हमने कितना ही ईजिली यहाँ पर अपनी एपीआई को कॉल कर लिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर अपनी इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ पर हम एक कोई भी कैटेगरी का लोगो सिलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लोगो सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा जो लोगो है यहाँ पर चलते हैं हम डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास है ये जॉब फोल्डर, और इसके अंदर हमारे पास फ्रंट एंड है। यहाँ पर SRC के अंदर हमारे पास है एसेट्स। तो एसेट्स में से हम यहाँ पर कोई भी कैटेगरी का लोगो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लोगो सिलेक्ट कोई भी चूज़ करता हूँ। तो मैं ये ग्राफिक जो आइकन है ना, ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, ग्राफिक आइकन। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर कैटेगरी का नाम लिखते हैं हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया। मैं ऐड कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि कैटेगरी हमारी ऐड होती है या नहीं होती। अगर होती है तो वेल एंड गुड, अगर कोई एरर रहेगा तो हम यहाँ पर इसको देख लेंगे कि क्या एरर है। देखिए हमारे पास कैटेगरी एडिट सक्सेसफुली, तो कैटेगरी हमारी ऐड हो चुकी है। मैं यहाँ पर अगर आपको डेटाबेस में चेक करूँ, कंपास हम ओपन कर लेते हैं MongoDB का। तो ये देखिए ये हमारे पास आ गई। कंपास ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से डेटा को स्टोर करवा रहे हैं। तो ये मेरा कंपास ओपन हो चुका है। इसको करते हैं यहाँ पर कनेक्ट और अपनी डेटाबेस के अंदर देखते हैं। तो हमारी डेटाबेस थी जॉब पोर्टल ऐप, ये थी आई थिंक सो। यहाँ पर देखिए आप कैटेगरीज है हमारे पास, यूजर्स और कैटेगरीज। तो अभी हम जो कैटेगरी ऐड किए वो हमें शो हो रही है। देखिए यहाँ पर नेम हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग है और उसका लोगो। तो ये हमारे पास अब डेटा करेक्टली ऐड हो जा रहा है। ओके, तो ये कवर हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए कैटेगरीज हमारे पास पहले डमी शो हो रही थी जो कि हमारे पास स्टैटिक थी। अब हमने क्या करना है, कैटेगरीज को डायनामिक शो करना है। जो कैटेगरी हम ऐड कर रहे हैं वही शो करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है ऑल कैटेगरीज। ये देखिए कैटेगरीज लिस्ट डॉट JSX, ये चीज़ है ना। यहाँ पर हम कैटेगरीज का डेटा ला रहे हैं अपने कॉन्टेक्स्ट से। तो चलेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पर ऐप कॉन्टेक्स्ट। देन यहाँ पर आप चलें तो हम फैच कर रहे हैं कैटेगरीज का डेटा कहीं पर। तो ये देखिए ये हमारे पास है फैच कैटेगरीज। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कर देते हैं ख़त्म और यहाँ पर अपनी API कॉल करेंगे, क्योंकि अभी हम
स्टैटिक कैटेगरीज को फेच कर रहे थे ना, अब हम अपन यहाँ पर डायनामिक एपीआई कॉल करेंगे, बैकएंड से हमारा डेटा आएगा। तो उसके लिए करते हैं हम कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट, इस तरह से, और ये हम इस तरह से कैटेगरी स्लैश ऑल, ये हमारे एपीआई का एंड पॉइंट था। अगर मैं आपको चलकर दिखाऊँ तो ये देखिए कैटेगरी राउट है, देन यहाँ पर कैटेगरी राउटर डॉट गेट मेथड हमारा गेट है, और हमारे एपीआई का एंड पॉइंट जो है लास्ट में वो है ऑल। तो यही काम हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं किया हुआ है, ठीक है। इसको हमने असिंक करना है इस फंक्शन को, इस तरह से ये हमारे असिंक कर लिया हमारे फंक्शन को। देन हम यहाँ क्या करते हैं, रेस्पॉन्स चेक करेंगे अपना, इफ डेटा डॉट सक्सेस, इफ डेटा डॉट सक्सेस, देन यहाँ पर कर देंगे सेट कैटेगरीज, और कैटेगरीज के अंदर हमारे पास है सेट कैटेगरीज देन डेटा डॉट कैटेगरीज, तो हमारे पास ये सेट हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एस में हम टोस्ट शो करवा देते हैं, कोई अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो इसमें कर देंगे हम टोस्ट डॉट एरर डेटा डॉट ये चीज़, और यहाँ पर कैच के अंदर भी हमें यही टोस्ट शो करवा देना है, इस तरह से शो करवा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये फेच कैटेगरीज ऑलरेडी आपको पता है, हमने यूज सेट के अंदर यहाँ पर ये देखिए की हुई है फेच। तो इसके बाद अब मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। हमने यहाँ पर कैटेगरीज के लिए एपीआई कॉल किया जो कि हमारे पास ऑल कैटेगरीज को फाइंड करेगी, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सेट कैटेगरीज डेटा के अंदर स्टोर करवा दिया है। देन ये हमारे पास अब इसको यहाँ पर कॉल भी कर लिया यूज फैक्ट के अंदर, जब जब हमारी एप्लीकेशन लोड होगी तो ये हमारे पास यूज फैक्ट रन होगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमारे पास है कैटेगरीज डेटा, ये देखिए कैटेगरीज का डेटा हमारे पास जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हम सेट कैटेगरीज का डेटा भी भेज देते हैं, डेटा नहीं स्टेट, सेट कैटेगरीज, ये देखिए ये जो स्टेट है हम ये यहाँ भी भेजेंगे साथ में। यहाँ पर ये इसलिए भेजेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कैटेगरी को डिलीट भी करने वाले हैं। जब हम कैटेगरी को डिलीट करेंगे तो बाकी जो कैटेगरीज हमारी बच जाएंगी वो कैटेगरीज दोबारा हम सेट करेंगे, तो इस वजह से हम ये कर रहे हैं। अब कैटेगरीज डेटा और सेट कैटेगरीज डेटा हम यहाँ से भेज रहे हैं, तो यहाँ पर अब कैटेगरी की लिस्ट है हमारे पास। यहाँ पर आप देखिए हम कैटेगरीज डेटा फेच कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम सेट कैटेगरीज डेटा भी ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कैटेगरीज डेटा आ गया है, तो हम यहाँ पर क्या करें, कैटेगरीज डेटा को मैप करवा रहे हैं। अभी अगर मैं चल कर दिखाऊँ आपको यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास कैटेगरी जो हमने न्यू ऐड की थी सिर्फ वही आ चुकी है, ठीक है। ये लोगो में सिर्फ अभी शो नहीं हो रहा, तो उसका नेम शो हो रहा है। तो लोगो हम कैसे शो करवाएंगे, तो यहाँ पर चले आप देखिए यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ये शो हो रहा है। तो इस तरह से हमने नहीं शो करवाना, हम डायनामिकली यहाँ पर शो करवाएंगे। ये देखिए इस तरह से लोकल होस्ट 4000 के बाद हमारे पास अपलोड है, देन यहाँ पर स्लैश कैटेगरी इमेज, कैटेगरी इमेज हमारे पास नहीं है, कैटेगरी आइकन होगा हमारे पास, कैटेगरी लोगो कैटेगरी का हमने लोगो फील्ड है हमारे पास। अब चल कर देखें तो अब यहाँ पर देखें कैटेगरी का लोगो आ गया हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हम जितनी भी कैटेगरी ऐड करेंगे वो हमें शो होंगी। मैं एक और कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पर हम उसकी प्रोफाइल चूज़ करते हैं, तो हमारे पास ये क्या होगा, कैटेगरी हम डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये कैटेगरी का नेम है और उसका लेबल, मैं ऐड कैटेगरी को क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी तो यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। एक काम हमारा ये है कि जैसे हमारी कैटेगरी ऐड होती है तो हमें यहाँ पर शो नहीं होती, तो ये इस वजह से शो नहीं होती क्योंकि हमें अपनी एप्लीकेशन को रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देखिए अब रिफ्रेश करते हैं, अब आ गई। तो हम चाहते हैं कि हम जब भी कोई कैटेगरी ऐड करें तो हमारे पास ये शो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम आपको ऐप कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर देखिए हम कैटेगरीज को ना यूज फैक्ट के अंदर कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी अरे पास नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक और यूज फैक्ट लगाते हैं, और इस यूज फैक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ये कॉल करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर करेंगे हम डिपेंडेंसी एरे में देंगे कैटेगरी डेटा। जैसे भी हमारे कैटेगरीज का डेटा चेंज होगा तो क्या होगा, ये हमारे पास फैच कैटेगरीज दोबारा हमारे पास फंक्शन ये कॉल होगा। अब अगर चलकर देखें यहाँ पर मैं एक और कैटेगरी ऐड करूँ, यहाँ पर उसको पहले लोगो चूज़ करते हैं, फिर यहाँ पर आप देखिए हमारे पास कोई कैटेगरी यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं कैटेगरी कौन सी चूज़ करें, मैं यहाँ पर मोबाइल डेवलपमेंट के लिए चूज़ कर लेता हूँ कैटेगरी को, इसको कर लेते हैं मोबाइल डेवलपमेंट। ये देखिए मोबाइल डेवलपमेंट, और मैं यहाँ पर ऐड कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए अब हमारे पास ये
जैसे भी कैटेगरी का डेटा चेंज हुआ तो हमारे पास ये फॉरन फेच होके आ गई है। तो इस वजह से हमने इसको अब अलग कॉल कर लिया, अलग यूज फेट के अंदर, और डिपेंडेंसी अरे पास कर दिया कैटेगरीज डेटा। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ओके, अब हमने क्या करना है, काम हमारा ये रहता है कि हमने यहाँ पर डिलीट वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। तो आप देखें ये हमारे पास, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ऐड कैटेगरी का काम नहीं है हमारे पास, कैटेगरी राउट्स का भी कोई काम नहीं है। इसका आप राउट देखना चाहें तो देख सकते हैं, डिलीट देन उसकी आईडी। यहाँ पर क्या करते हैं आप, यहाँ पर एक बनाते हैं हैंडल, ये मैं फंक्शन बनाता हूँ एक कॉन्स्ट, यहाँ पर करते हैं हैंडल डिलीट करते हैं इसको इस तरह से। असाइन फंक्शन होगा और आईडी इसमें लेंगे हम एक पैरामीटर, और यहाँ लेंगे ट्राई कैच इस तरह से, और यहाँ करते हैं कॉन्स्ट डेटा, और अपनी एपीआई को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर एपीआई को कॉल करना है तो यहाँ पर हमें एक्सीओस को इंपोर्ट करना लेकर आना पड़ेगा अपने स्टोर से। यहाँ करते हैं अवेट एक्सीओस डॉट डिलीट मेथड हमारा होगा। देन यहाँ पर हम दे देंगे लोकल होस्ट 4000 स्लैश कैटेगरी स्लैश डिलीट। उसके बाद हम यहाँ देंगे प्लस आईडी भी दे सकते हैं, या आप क्या करें यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम देंगे डायनामिक इस तरह से ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर इसको भी इससे कर देंगे, और यहाँ पर देंगे हम $, इस तरह से आईडी। ये देखिए ये हमारी अब एपीआई कॉल हो गई इस तरह से, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम यहाँ पर अपना रेस्पॉन्स चेक करते हैं, डेटा डॉट सक्सेस है। तो यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, अगर डेटा डॉट सक्सेस है मतलब हमारी एपीआई सक्सेसफुली रन हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, सेट कैटेगरीज, जो ऊपर हमने सेट फंक्शन लिया है कैटेगरीज के लिए, उसको यहाँ पर कॉल किया है। देन कैटेगरीज डेटा भी हमारे पास यहाँ से आ रहा है। कैटेगरीज डेटा के ऊपर हमने क्या किया, फिल्टर लगा दिया है, और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, और इस ऑब्जेक्ट की आईडी हमारे पास इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा था काम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक टोस्ट भी हम शो करवाएंगे यहाँ पर। टोस्ट को इंपोर्ट भी करना है आपने, और इस तरह से टोस्ट शो करवा देना है, ठीक है। टोस्ट भी हम क्या करते हैं, इसी के अंदर ही शो करवाते हैं इस तरह से, ठीक है। और एल्स कंडीशन में हम यहाँ पर अपना कोई और टोस्ट शो करवा देते हैं अगर हमें कोई एरर मिलता है तो। और कैच के अंदर भी हम यही काम करेंगे, ये वाला, ठीक है। अब क्या करना है, इस हैंड डिलीट को कॉल करना है अपने डिलीट बटन के ऊपर। तो चलते हैं, नीचे डिलीट बटन होगा, ये देखिए हमारे पास बटन है डिलीट का। यहाँ पर ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक, और इस तरह से हम यहाँ पर ये अपना फंक्शन कॉल कर लेंगे, और यहाँ पर देंगे कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये चीज़। और ये कैटेगरी हमारे पास क्या है, सिंगल कैटेगरी है जो ऊपर से आ रही है, उसकी आईडी हम यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर इसको करते हैं एक बार रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद 1 मिनट यहाँ पर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए कैटेगरी हमारे पास डिलीट हो गई है, और हम ये भी कर लिया है। अब क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर अगर मैं लॉग आउट करवाऊँ तो आप देखिए हम कैटेगरीज यहाँ पर डायनामिकली शो करवा रहे थे। तो ये देखिए मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज, यहाँ पर हमने अब, क्योंकि हमारे पास अभी 2 कैटेगरीज हैं तो इस वजह से हमें सिर्फ 2 कैटेगरीज ही शो हो रही हैं। हमने अब इनका लोगो भी शो करवाना है, तो लोगो में शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम चलेंगे अपना होम पेज के अंदर। यहाँ पर हम होम पेज के अंदर चलते हैं, ये हमारा है पेजेस, इसको क्लोज कर देते हैं और चलते हैं होम के अंदर। और यहाँ पर आप देखिए हमारे पास एक कंपोनेंट है पॉपुलर, यहाँ पर कैटेगरीज का, इसके अंदर चलते हैं। तो ये हमारे पास कैटेगरीज का डेटा आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास है आइकन, यहाँ पर आइकन की बजाय हम क्या करते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर डायनामिकली शो करवा देते हैं। HTTP लोकल होस्ट 4000 स्लैश अपलोड्स, इस तरह स्लैश अपलोड्स, और यहाँ पर आइटम डॉट लोगो, ये चीज़ हम यहाँ पर शो करवा देते हैं सिंपली। अब चल कर देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये लोगो शो हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा, इसमें हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ क्लासेस भी अप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ, क्लास अप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पर, विड्थ इसकी कर देता हूँ 12, हाइट भी 12, राउंडेड फुल, इस तरह से, ठीक है। अब चल कर देखिए हम इसको, अब देखिए हमारे पास राउंडेड हो चुके हैं और हमारे पास ये ब्यूटीफुल शो हो रहा है। इसका क्या मतलब है, एडमिन अब एक कैटेगरी ऐड कर सकता है,
वहाँ पर उन कैटेगरीज को देख सकते हैं और यहाँ पर हम यूज़र को भी सारी कैटेगरीज शो करवा देंगे। अब जितनी भी एडमिन यहाँ पर कैटेगरीज ऐड करेगा अपने बैकएंड से, तो वो सारी कैटेगरीज हम यहाँ शो करवा रहे हैं। जैसे अभी हमने 2 कैटेगरीज ऐड की थी, तो हमें यहाँ पर 2 कैटेगरीज ही शो हो रही हैं। अब जैसे कोई वो तीसरी कैटेगरी ऐड करेगा तो हमें यहाँ पर 3 कैटेगरीज ही शो होगी, ठीक है। तो ये कवर हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो वेंडर है उसको लॉगिन करवाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ वेंडर के क्या क्रेडेंशियल्स हैं। यहाँ पर आते हैं यूज़र्स के अंदर, और यहाँ पर आप देखें तो ये हमारा जो है ना, यहाँ पर इसका रोल हमारे पास किधर है, इसका रोल हमारे पास यूज़र का रोल जो ये देखें, ये हमारे पास सॉरी वेंडर नहीं एम्प्लॉयर, तो इसका रोल हमारे पास एम्प्लॉयर है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास bisma@gmail.com है, इसका ये पासवर्ड है। मैं देता हूँ ये पासवर्ड, ये bisma@gmail, देन यहाँ पर इसका सॉरी ईमेल, देन पासवर्ड और लॉगिन करवाते हैं। तो देखें जैसे ये लॉगिन हुआ है तो अब इसको तो जो एम्प्लॉयर है हमारा उसका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, यहाँ पर कंपनी ऐड कर सकता है और अपनी कंपनी को मैनेज कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये जॉब पोस्ट कर सकता है और जॉब्स की लिस्ट दे सकता है। देन ये एप्लीकेट्स देख सकता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर बैकएंड में कंपनीज़ को ऐड करवाते हैं, फिर यहाँ पर सारी कंपनी शो करवाएंगे और वो कंपनीज हम फिर दोबारा अपने एडमिन को भी शो करवाएंगे। अभी हम एम्प्लॉयर वाले डैशबोर्ड पे काम करने वाले हैं, तो चलते हैं VS कोड के अंदर और हम इनको अब क्लोज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं, ये सारी मैं फाइल्स यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और फ्रंट एंड को भी अभी क्लोज कर देते हैं, बाद में हम इसको ओपन करेंगे। अभी मॉडल्स में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारी कंपनी है उसका हम यहाँ पर एक न्यू मॉडल बनाएंगे। तो उसका नाम रखेंगे हम कंपनी मॉडल .js। तो ये हमारा कंपनी का मॉडल है, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर कंपनी मॉडल, तो ये हमारा क्या करना है, हमने इंपोर्ट करना है मोंगूज को इंपोर्ट कर लेंगे हम। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपनी स्कीमा कॉन्स्ट कंपनी स्कीमा, इस तरह से न्यू मोंगूज डॉट स्कीमा सॉरी न्यू मोंगूज डॉट स्कीमा। तो ये हमारे पास कंपनी का स्कीमा है। हमारे पास कंपनी का नेम होगा, फिर उसके बाद कंपनी के हमारे पास क्या होगा, अबाउट होगा, उसके बाद यहाँ पर कंपनी का एक लोगो होगा, उसके बाद उस एम्प्लॉयर की आईडी होगी जो एम्प्लॉयर कंपनी को क्रिएट करेगा या ऐड करेगा या रजिस्टर करेगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट एम्प्लॉयर हो सकते हैं, वो अपनी कंपनीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और वहाँ पर जॉब पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कंपनी का नेम लेंगे, इसकी टाइप हमारे पास स्ट्रिंग होगी और ये रिक्वायर्ड भी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक कंपनी के लिए अबाउट, तो इसमें लिख देते हैं हम अबाउट, कंपनी का अबाउट, और इसमें भी हमारे पास यही टाइप इसकी स्ट्रिंग होगी, रिक्वायर्ड ट्रू होगा। देन यहाँ पर कंपनी का लोगो होगा एक हमारे पास, तो ये हमारे पास कंपनी का लोगो है, तो ये भी रिक्वायर्ड ट्रू है, टाइप इसकी स्ट्रिंग। उसके बाद हमारे पास एक और फील्ड होगी क्रिएटेड बाय, कि ये कंपनी किसके द्वारा क्रिएटेड की गई है, क्रिएटेड बाय। तो ये हमारे पास हो जाएगी mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स, देन ऑब्जेक्ट आईडी, उसके बाद रेफरेंस देंगे हम इसको यूज़र का, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रू होगा, रिक्वायर्ड ट्रू। तो ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे पास ये अब कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करते हैं हम, इससे नीचे आते हैं कंपनी स्कीमा, देन यहाँ पर आते हैं एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इसको डिफॉल्ट करेंगे हम, सिर्फ हम यहाँ कॉन्स्ट कंपनी इस तरह से, देन mongoose डॉट मॉडल, और यहाँ देंगे हम अपने मॉडल का नाम, तो हमारे मॉडल का नाम होगा कंपनी, इस तरह से। देन यहाँ पर देना है स्कीमा, तो हमारा है कंपनी स्कीमा, जो ऊपर हमने बनाया है वो यहाँ पर हम स्कीमा देंगे, ये वाला जो स्कीमा हमने बनाया है वो यहाँ पर देंगे। देन इस कंपनी को हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे, ठीक है। तो इतना काम हमारा यहाँ पर अब हो गया। ये हमारा मॉडल अब बन के रेडी हो चुका है जो हमारा कंपनी वाला है। अब इसका हम कंट्रोलर फंक्शन बनाएंगे, फिर हम इसके जो हमारे पास लॉजिक होगी वो लिखेंगे। तो मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ। आई होप कि आपको इस सारे की समझ आ चुकी होगी। ये बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब क्या करते हैं, कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर बनाते हैं कंपनी कंट्रोलर .js के नाम से एक फाइल बनाते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे। अभी जो हमने कंपनी मॉडल वहाँ से एक्सपोर्ट किया है वो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे।
तो ये हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर बनाते हैं फंक्शन एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड कंपनी इस तरह से। और ये हमारे पास क्या होगा, असिंक फंक्शन होगा, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, 2 पैरामीटर लेगा ये इस तरह से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम अब यहाँ पर पहले तो कुछ चीज़ें हम डिस्ट्रक्चर करेंगे कॉन्स्ट, जैसे कि हमारे पास कंपनी का नेम एंड अबाउट, इसको हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डिस्ट्रक्चर करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। उसके बाद हमारे पास इमेज होगी तो कॉन्स्ट लोगो, ये हमारे पास कैसे आएगा, रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, इस तरह से आएगा। देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास ये तीनों चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होती तो हम यहाँ पर एक रेस्पॉन्स जनरेट करवा देते हैं यूज़र को कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, नॉट ऑफ नेम, नॉट ऑफ अबाउट एंड नॉट ऑफ लोगो। अगर ये हमारे पास नहीं आती तो हम यहाँ पर ये शो करवा रहे हैं। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर यूज़र की आईडी। यूज़र मतलब एम्प्लॉयर जो इस कंपनी को क्रिएट कर रहा है, हमें उसकी आईडी चाहिए। तो वो आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, हमारे पास आईडी वो आएगी रिक्वेस्ट डॉट आईडी या क्रिएटेड बाय, या फिर हमारे पास मैं आपको दिखा दूँ, हमने यहाँ पर मिडलवेयर बनाया है, ये हमारे पास है इज ऑथेंटिकेटेड मिडलवेयर। तो यहाँ पर देखिए हमने रिक्वेस्ट डॉट यूज़र किया हुआ है। तो इस रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से हम उस यूज़र की आईडी ले लेंगे। वो हम कैसे लेंगे, मैं यहाँ सबसे ऊपर ले लेता हूँ, इसको करते हैं कॉन्स्ट आईडी इस तरह से, और ये हमारे पास आएगी रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से इस तरह से। अब हमारे पास चारों डेटा आ गया है, कंपनी का नेम है, उसका अबाउट है, लोगो है, देन क्रिएटेड बाय जो हमारे पास जो इस कंपनी को क्रिएट कर रहा है उसकी आईडी भी हमारे पास आ चुकी है। अब इस कंडीशन के नीचे चलते हैं और यहाँ पर सिंपली हम इस तरह से कंपनी क्रिएट करवा देते हैं। ये देखिए एक वेरिएबल बनाया है, उसके बाद अवेट कंपनी मॉडल डॉट क्रिएट, देन नेम अबाउट लोगो और क्रिएटेड बाय की जगह हम यहाँ पर आईडी उसकी स्टोर करवा देंगे। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। देन यहाँ पर एक सिंपल रेस्पॉन्स जनरेट करवाना है, क्योंकि ये यार बहुत ही बेसिक था, हमने इतनी बार इसका बैकएंड का काम किया हुआ इस क्रिएट फंक्शन के साथ, तो ये आपको आई होप के बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये काम हमारा हो गया। यहाँ पर हम रेस्पॉन्स जनरेट करवा दें, सक्सेस टू कंपनी का मैसेज शो करवा रहे हैं, उसके बाद कंपनी भेज रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कैश के अंदर रेस्पॉन्स जनरेट करवा देते हैं, ये रेस्पॉन्स, ओके। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर कंपनी अब फैच करते हैं। तो कंपनी यहाँ पर फैच कैसे करेंगे हम, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट एम्प्लॉयर कंपनीज, पहले हम एम्प्लॉयर कंपनीज, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयर होगा, जितनी वो अपनी कंपनी क्रिएट करेगा वो सारी हम उसकी कंपनी यहाँ पर फैच करेंगे और उसको उसके डैशबोर्ड के ऊपर शो करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स इस तरह से, ये चीज़ यहाँ पर ट्राई कैच लगा देते हैं यहाँ, और कैच के अंदर तो हम क्या करते हैं, यही वाली स्टेटमेंट कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, रिटर्न वाली इस तरह से, ठीक है। और इस ट्राई के अंदर चलते हैं आप, यहाँ पर कॉन्स्ट, सबसे पहले तो यहाँ पर आईडी लेंगे उस यूज़र की, जो यूज़र हमारे पास लॉग्ड इन है, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। इसका क्या मतलब है कि हमने अपने जो एम्प्लॉयर है उसकी आईडी यहाँ पर गेट कर ली है। तो आईडी हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है एम्प्लॉयर की। उसके बाद सिंपली यहाँ पर करना है हमने कॉस्ट कंपनीज, एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉस्ट कंपनीज के नाम से। देन यहाँ पर करते हैं अवेट कंपनी डॉट फाइंड, कंपनी हमारे पास ये जो मॉडल है कंपनी डॉट फाइंड इस तरह से, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट देंगे। ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक फील्ड है क्रिएटेड बाय, कंपनी मॉडल के अंदर हमारे पास एक फील्ड है क्रिएटेड बाय, और इसमें हम दे देंगे आईडी, जो आईडी हम ऊपर यहाँ से यूज़र से गेट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इस तरह से पहले इसके इस तरह से, ठीक है। तो ये काम हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली हो चुका है। अब यहाँ पर एक चेक लगा देते हैं इफ नॉट कंपनीज का, इफ नॉट कंपनीज, यहाँ पर एक रिस्पॉन्स जनरेट करवा देते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो एल्स कंडीशन में हम यहाँ पर कर देंगे कंपनीज, उसके बाद मैसेज भेज देंगे कंपनी, सॉरी मैसेज यहाँ पर नहीं भेजना, कंपनी, ये देखिए यहाँ पर हम कंपनीज भेज रहे हैं रिस्पॉन्स के अंदर, और यहाँ पर कैच को तो हमने हैंडल कर ही लिया है, ओके। तो ये काम हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं हो गया है। अब सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पर एक और बनाना है फंक्शन
जो हमारे पास ऑल कंपनीज गेट करेगा, और ये ऑल कंपनीज हम क्या करेंगे, अपने एडमिन को शो करवाएंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल कंपनीज, इस तरह से। देन असिंक रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ये दो चीज़ें लेंगे, और यहाँ पर ट्राई कैच। ओके, देन यहाँ पर करते हैं रिटर्न, ये वाले स्टेटमेंट इसमें हम डाल देंगे। और यहाँ पर सिंपली हम करते हैं कॉस्ट कंपनीज, सिंपल तरीका है, अवेट कंपनी मॉडल आएगा हमारे पास, कंपनी डॉट फाइंड। तो ये क्या करेगा, हमारी जितनी भी कंपनीज होंगी डेटाबेस के अंदर वो सारी कंपनी यहाँ पर फाइंड कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर हम रेस्पॉन्स इस तरह से जनरेट करवा देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑल कंपनीज को गेट करने का कोड। अगर यहाँ पर कंपनीज नहीं मिलती तो हम यहाँ पर एक चेक भी लगा देते हैं, इफ नॉट कंपनीज, इफ नॉट कंपनीज, देन यहाँ पर एक सिंपल चेक लगा देते हैं ये, ठीक है। तो हमारे पास कंपनीज ऑल भी यहाँ पर गेट हो चुकी है। उसके बाद एक और हमने यहाँ पर बनाना है फंक्शन कंपनीज को डिलीट करने का, जो कि हमारे पास डिलीट करेगा एम्प्लॉयर अपनी कंपनी को। डिलीट कंपनी असिंक रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ये चीज़। देन यहाँ पर ट्राई कैच, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद ट्राई के अंदर चलते हैं, यहाँ पर करते हैं हम कॉन्स्ट आईडी रिक्वेस्ट डॉट परम से हम आईडी लेंगे जिस हम कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, उसकी आईडी। तो ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी, इस तरह से रिक्वेस्ट डॉट परम्स, परम्स मीन पैरामीटर, इस तरह से। देन यहाँ पर हम करते हैं आपको यूज़र के, हमारे पास ये जो यूज़र होगा उसकी हमारे पास आईडी होगी। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ किस तरह से इसको डिलीट करेंगे। कॉन्स्ट कंपनी अवेट कंपनी डॉट फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। तो ये था हमारे पास कंपनी को डिलीट करने के लिए जो हमारे पास एक मेथड है, ठीक है। यहाँ पर चेक लगे हुए हैं कुछ हमारे पास, ये देखें। यहाँ अगर कंपनी नहीं मिलती तो हम करेंगे कंपनी नॉट फाउंड, और यहाँ पर अगर कंपनी मिल जाती है तो हम यहाँ पर कह देंगे कंपनी डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके। तो ये चीज़ हमारे पास अब यहाँ पर हो गई है। तो हमारे अपने यहाँ पर अब देखिए 4 हमने यहाँ पर फंक्शन बनाए कंपनी को ऐड करने के लिए, देन एम्प्लॉयर की कंपनी को गेट करने के लिए, फिर यहाँ पर ऑल कंपनीज गेट कर रहे हैं, और कंपनी को डिलीट करने के लिए। चलते हैं अब हम इस मॉडल को क्लोज कर देते हैं, मिडल वेयर को भी, और इस कंट्रोलर को भी क्लोज कर देते हैं। राउट्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं, कंपनी राउट्स डॉट जेएस के नाम से, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को फ्रॉम एक्सप्रेस, ये चीज़ है। देन यहाँ पर क्या करते हैं हम, सिंपली कॉन्स्ट कंपनी राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा कंपनी राउटर, देन एक्सप्रेस डॉट राउटर, और इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कंपनी राउटर। आई होप कि आपको इसकी इतनी समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पर हमने अपने फंक्शन बनाने हैं, तो करेंगे हम कंपनी राउटर डॉट पोस्ट और इसका हमारे पास जो एंड पॉइंट होगा वो होगा ऐड। देन यहाँ पर कंपनी को कौन ऐड कर सकता है, हमारा ऑथेंटिकेटेड यूजर। तो हम यहाँ पर मिडल वेयर लगाएंगे इज ऑथेंटिकेटेड। तो आप यहाँ पर जाए मिडल वेयर के अंदर, ये हमारे पास मिडल वेयर है इज ऑथेंटिकेटेड, यहाँ पर इसको आप कॉल करें आप इज ऑथेंटिकेटेड, ये हमारे पास सजेशन आ रही है। उसके बाद यहाँ करेंगे ऐड कंपनी, अपने कंट्रोलर को कॉल करेंगे, ये हमारे पास कंट्रोलर फंक्शन यहाँ पर इंपोर्ट आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर डॉट जेएस नहीं लगा हुआ, डॉट जेएस लगाना मैंडेटरी है, तो यहाँ पर मैं डॉट जेएस लगा रहा हूँ, ओके। तो अब हमारे पास ये एक राउट कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं कंपनी को ऐड करने का। इसी को हम कर लेते हैं कॉपी
और ये हमारे पास हो जाएगा गेट एम्प्लॉयर। गेट एम्प्लॉयर कर देते हैं इसको, गेट एम्प्लॉयर कंपनीज, इस तरह से। और हमारे पास ये क्या होगा, इज ऑथेंटिकेटेड इसको कहेंगे। उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा गेट एम्प्लॉयर कंपनीज फंक्शन। ये देखिए ये वाला फंक्शन हम यहाँ पर कॉल कर देंगे और ये हमारे पास क्या होगा, मेथड गेट हो जाएगा। इस तरह से हमने कंपनीज को गेट भी कर लिया है, एम्प्लॉयर की कंपनीज को। देन यहाँ पर इसका मेथड हो जाएगा गेट, और ये कर देंगे हम ऑल कंपनीज, ठीक है। इसके बाद ये इज ऑथेंटिकेटेड, देन इसको कहेंगे हम ओके। तो कंपनीज को अगर हम देखें यहाँ पर गेट करवा रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा यूज़र है उसको कंपनीज हम शो करवा रहे हैं या नहीं। मैं अगर इसको लॉग आउट करूँ अभी, तो यहाँ पर आप देखें कंपनीज हम कहीं पर शो करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कंपनीज कहीं भी शो नहीं करवा रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं इसको दोबारा लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ पर एम्प्लॉयर को। ये हमारा एम्प्लॉयर था isma@gmail.com, देन इसका पासवर्ड देंगे हम। ये हमारे पास लॉगिन हो गया है एम्प्लॉयर। यहाँ पर सिंपली हम कर देंगे इज ऑथेंटिकेटेड की, और यहाँ पर ऑल कंपनीज, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गेट ऑल कंपनीज। ये देखिए ये चीज़। और यहाँ पर हमने एक और काम करना होगा, वो ये कि यहाँ पर एडमिन इज एडमिन, ऑल कंपनीज हम सिर्फ एडमिन को ही शो करवाएंगे, इज एडमिन ये चीज़। और इस एडमिन को हमने इंपोर्ट भी करना होगा, ऊपर इंपोर्ट करते हैं इस एडमिन को। तो हमने यहाँ पर एडमिन को इंपोर्ट भी कर लिया। तो ये हमारा अब जो ऑल कंपनीज होंगी सिर्फ एडमिन को ही शो होंगी। उसके बाद यहाँ पर एक और बनाते हैं डिलीट, इसका मेथड होगा, और इसको कर देते हैं डिलीट। देन यहाँ पर इसकी हमने आईडी देनी होती है इस तरह से, ठीक है। ये आईडी देंगे और इसको हम कर देंगे डिलीट कंपनी। और ये कंपनी कौन डिलीट कर सकेगा, एम्प्लॉयर, सिर्फ एम्प्लॉयर ही अपनी कंपनी को डिलीट कर सकता है। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, डिलीट कंपनी ये चीज़। इसके अंदर हम चलें यहाँ पर कंपनी कंट्रोलर का क्या नाम था यार, सॉरी डिलीट की स्पेलिंग सही नहीं है यार। यहाँ पर इसको दोबारा ठीक करते हैं, डिलीट कंपनी। अब हमारे पास सजेशन आ गई है। तो यहाँ पर हमने अपने सारे राउट्स बना लिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, हमारे राउट्स तो अब यहाँ पर बन चुके हैं सारे। अब हम क्या करते हैं, अपने इसको फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करने में, और उससे पहले क्या करेंगे, इसको हमारी जो मेन फाइल है index.js उसमें हमने इसको बताना होगा कि ये हमारे पास कंपनी का राउटर है। इसको मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट। अब कैटेगरी राउटर की बजाय हमारे पास होगी कंपनी राउटर, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कंपनी राउटर। ये हमारे पास हो जाएगा कंपनी राउट इस तरह से। देन यहाँ पर क्या करते हैं, इसी को कर लेते हैं कॉपी, जो कैटेगरी है हमारे पास, ये कैटेगरी राउटर की बजाय हो जाएगा कंपनी राउटर इस तरह से, और इसको कर देंगे हम कंपनी कैटेगरी की बजाय से। अब हमारे पास जब भी कोई हिट करेगा स्लैश कंपनी, देन वो इसके अंदर चला जाएगा कंपनी राउटर के अंदर। ये जो कंपनी राउटर है हमारा इसके अंदर चला जाएगा। देन हमारे पास कंपनी स्लैश ऐड कंपनी स्लैश गेट एम्प्लॉयर कंपनीज, इस तरह से हमारे ये सारे पाथ हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, अपने फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने फ्रंट एंड के अंदर, देन SRC के अंदर, उसके बाद पेजेस के अंदर, देन यहाँ पर एम्प्लॉयर के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास है ऐड कंपनी। कंपनी को ऐड करने का कोड है। तो ये देखिए नेम है, अबाउट है, लोगो है, ये 3 चीज़ें हमारे पास। बाकी सारा काम हुआ पड़ा है, सिर्फ हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हमने API यहाँ पर कॉल करनी है। तो API कॉल करनी है अपने स्टोर से, हम यहाँ पर Axios ले आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर Axios यूज़ करने वाले API कॉल के लिए। उसके बाद यहाँ पर करते हैं ट्राई कैच, सॉरी यार, ट्राई कैच यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर शो करवा देते हैं कि पोस्ट कैच के अंदर, जो कि हमारे पास पोस्ट डॉट ये रिएक्ट हॉट पोस्ट से आएगा इस तरह से। इसके अंदर हम करते हैं अब कॉन्स्ट फॉर्म पेलोड न्यू फॉर्म डेटा। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया फॉर्म डेटा का,
उसके बाद हमारे पास ये सिंपल 3 काम करने हैं हमने। फॉर्म पेलोड डॉट अपेंड नेम, देन कंपनी डेटा डॉट नेम, कंपनी डेटा डॉट लोगो, कंपनी डेटा डॉट अबाउट। ये 3 काम हमने यहाँ पर करने हैं। अब हमारा डेटा प्रिपेयर हो चुका है, सिर्फ हमने यहाँ पर अपनी एपीआई को कॉल करना है इस तरह से, अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट, ये हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम करने हैं HTTP लोकल होस्ट 4000, ये देखें इस तरह से, ये हमारी एपीआई का एंड पॉइंट है, लोकल होस्ट 4000, देन कंपनी और /ऐड, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर डेटा भेज दिया है, देन यहाँ पर हमने करना है हेडर्स, और यहाँ पर हमने देना है कंटेंट टाइप, और ये हमारे पास हो जाएगी मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, क्योंकि हम यहाँ पर एक इमेज अपलोड करने वाले हैं, लोगो जो के होगा। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं इफ डेटा डॉट सक्सेस, देन इफ डेटा डॉट सक्सेस, फिर यहाँ पर हम टोस्ट शो करवा देते हैं और नेविगेट कर देते हैं एम्प्लॉयर के ऊपर, ठीक है। एम्प्लॉयर में क्या होगा हमारे पास, जब ये एम्प्लॉयर के ऊपर जाएगा तो वहाँ भी हम अपनी सारी कंपनीज ही शो करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सारा काम अब हो गया है। यहाँ पर एल्स भी लगा देते हैं और उसमें एक टोस्ट शो करवा देते हैं, ये टोस्ट, ठीक है। अब चलकर इसको हम फ्रंट एंड के ऊपर चेक करते हैं कि हमारी कंपनी ऐड होती है या नहीं होती। तो हम यहाँ पर आ गए और यहाँ मैं ऐड कंपनी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कोई कंपनी का लोगो सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ गूगल, हमारे पास कंपनी क्या है गूगल, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ गूगल, और अबाउट में दे देते हैं एन इंटरनेशनल कंपनी, इस तरह से। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐड कंपनी पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर देखिए क्लिक करता हूँ तो इंटरनल सर्वर एरर, हमारे पास कुछ एरर आ चुका है, हम देख लेते हैं क्या एरर है। बैकएंड के यहाँ पर जाएंगे, ये हमारा बैकएंड का है टर्मिनल, यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया है कोई, लोकल होस्ट 4000 /कंपनी देन /ऐड, इसको हम करते हैं इस तरह से इंस्पेक्ट, ठीक है, ओके। अच्छा, हमने क्या किया हुआ है इसमें, एक मैं आपको बता देता हूँ। हमने इशू ये किया हुआ है कि हम कंपनी को जब रजिस्टर करवा रहे हैं ना, तो वहाँ पर हम क्या करें, लोगो भी सेंड कर रहे हैं, मगर हमने यहाँ पर लोगो सेंड करने का काम तो किया नहीं है। तो वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपलोड जो मिडलवेयर बनाया है, हम अपलोड, ये देखिए ये मिडलवेयर जो बनाया है अपलोड डॉट सिंगल, और इसके अंदर हम क्या देंगे अपनी फील्ड का नाम, और इसमें हम लास्ट में कामा दे देंगे। ये चीज़ है, इस वजह से हमें शायद ये इशू आया था। हमने यहाँ पर ये काम करना था अपलोड डॉट सिंगल, क्योंकि हम यहाँ पर इमेज भी अपलोड करवा रहे हैं। अब एक बार दोबारा यहाँ पर इसको करते हैं इसको दोबारा ऐड कंपनी में क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए कंपनी एडेड सक्सेसफुली, अब हमारे पास कंपनी ऐड हो चुकी है। अगर मैं आपको डेटाबेस में चलकर दिखाऊँ, यहाँ पर हम जॉब पोर्टल है, यहाँ पर इसको एक बार व्यू पे जाकर डेटा रिलोड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंपनीज मॉडल आ चुका है और इसके अंदर हमारी कंपनी आ चुकी है। देखिए नेम उसका गूगल है, ये अबाउट है, देन यहाँ पर उसकी इमेज है। मैं यहाँ पर एक और कंपनी ऐड कर लेता हूँ, इसका नाम देख लेते हैं फेसबुक, इसका नाम रखते हैं फेसबुक। डमी कंटेंट, इसमें अभी मैं डमी कंटेंट डाल देता हूँ, ठीक है। यानी आप इसका लोगो सेलेक्ट करते हैं फेसबुक, ये हमारे पास लोगो है। तो मैं यहाँ पर ऐड कंपनी पर क्लिक करता हूँ, तो ये भी हमारे पास ऐड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कंपनी का डेटा जो भी हमारे पास आ रहा है, ये सारा डेटा हमारे पास क्या है, डमी है, जो कि हमारे एसेट से आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम डेटाबेस के अंदर जो डेटा हमारा है वो यहाँ पर शो करवाएंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपना VS कोड के अंदर, और यहाँ पर हम अपना जो डेटा कंपनीज का फैच कर रहे हैं वो यहाँ पर हम कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर और ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं चल कर दिखाऊंगा आपको, तुम्हारे पास होगा, ये देखिए ये हमारे पास है फैच कंपनीज। तो यहाँ पर हम कंपनीज फैच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं ट्राई कैच, ये हमारा ट्राई कैच हो गया। इसमें शो करवाते हैं टोस्ट डॉट एरर, इस तरह से ये एरर हो गया। और यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट डेटा, ये हमारे पास क्या होगा, असिंक फंक्शन, इस तरह से कॉन्स्ट डेटा। देन इसको करते हैं अवे एक्सियोस डॉट गेट। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गेट ऑल कंपनीज कर रहे हैं, मतलब वो सारी कंपनीज जो हमने एडमिन को शो करवानी है वो यहाँ पर हम गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे उसका जो एपीआई का एंड पॉइंट था वो ये था।
लोकल होस्ट 4000 स्लैश कंपनी देन स्लैश ऑल। यहाँ पर हम चेक करेंगे रेस्पॉन्स इफ डेटा डॉट सक्सेस। इस तरह से अगर डेटा डॉट सक्सेस है तो यहाँ पर सेट कंपनीज कर देते हैं, ये चीज़ कंपनी का डेटा हम सेट कर देते हैं। देन यहाँ पर हम करते हैं एल्स में टोस्ट शो। ठीक है, ये काम हमारा हो गया है। अब अगर चल कर देखिए हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए ये सारा जो कंपनीज का डेटा ये हमें देखें। प्लीज़ लॉग इन फास्ट क्यों कह रहा है, क्योंकि ये जो हमारी एपीआई है ना, ये सिर्फ शो होगी एडमिन के लिए। ठीक है, ये सिर्फ एडमिन को शो होगा कंटेंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं इसको। मैं सिर्फ आपको अभी एडमिन लॉगिन करके दिखाता हूँ, बाकी काम आपको मैं बाद में समझाता हूँ। तो हमारा एडमिन जो है वो है हमारे पास admin@gmail एंड पासवर्ड उसका है 1 to 6। लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कंपनीज में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कंपनीज हमारे पास आ गई हैं 2, गूगल और फेसबुक। ये उसकी डमी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर उसके लोगो। तो लोगो शो करवाने के लिए हमने क्या करना है आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। एडमिन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास है ऑल कंपनीज। ये देखिए ये है हमारे पास कंपनी का डेटा, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ऑलरेडी। यहाँ पर सेट कंपनी हमें नहीं चाहिए और नेविगेट भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसको ख़त्म कर देते हैं सिंपली। यहाँ पर जहाँ लोगो यहाँ पर जो शो करवा रहे हैं ना, इसको ऐसे ना शो करवा के बैक टिक्स लगाएंगे। देन यहाँ पर HTTP लोकल होस्ट 4000 स्लैश अपलोड्स देन स्लैश कंपनी लोगो। अब जाकर देखें तो हमारे पास यहाँ पर कंपनी के जो लोगो हैं ये देखिए ये शो हो रहा है। इस तरह से हमने ऑल कंपनीज यहाँ पर शो करवा दी एडमिन को। जितनी भी यहाँ पर कंपनीज होंगी वो सारी इसी तरह शो होंगी। अब जो मैं आपको अगर एम्प्लॉयर लॉगिन करके दिखाऊँ तो एम्प्लॉयर को ये चीज़ें शो नहीं हो रही। तो एम्प्लॉयर को मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें शो क्यों नहीं हो रही। वहाँ पर हमें एरर आ रहा है प्लीज़ लॉगिन फास्ट का, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर मिडल वेयर एक लगाया हुआ है। ये कंपनीज देखिए यहाँ पर आ रही है ना एम्प्लॉयर, मगर यहाँ पर हमें ये कंपनीज शो नहीं करवानी। ठीक है, ये कंपनीज तो और कंपनीज हैं, हमें सिर्फ एम्प्लॉयर की चाहिए। ये तो अभी इस एम्प्लॉयर की कंपनीज है इसलिए हमें यहाँ पर शो करवा रहे हैं ना। अगर यहाँ पर कोई और एम्प्लॉयर रजिस्टर करे और वो भी अपनी कंपनीज ऐड करे तो वो कंपनीज भी इसको यहाँ पर शो होंगी। तो ये कंपनी सिर्फ अपनी देख सकता है, बाकी नहीं देख सकता। तो उसके लिए हमें सिंपली करना ये होगा कि अपनी ऑल कंपनीज को यहाँ क्लोज कर देते हैं। ऐड कंपनी काम भी खत्म है, इंडेक्स का भी कोई काम नहीं है। अब चलते हैं सिंपल, हम इस एडमिन को क्लोज कर देते हैं एम्प्लॉयर के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास है कंपनीज लिस्ट, ये देखिए ये है। यहाँ पर जो कंपनी का डेटा आ रहा है ना ये हम यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक है, कंपनी का डेटा में नहीं चाहिए। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्सियोस ले लेते हैं। यहाँ हम अपनी API कॉल करेंगे जो कि सिर्फ एम्प्लॉयर की कंपनीज को फैच कर रही है। ठीक है, तो वो हम कैसे यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर एक स्टेट बना लेते हैं। पहले तो कॉन्स्ट इसको कर लेते हैं हम कंपनी डेटा सेट कंपनी डेटा। ये हमारे पास एक एम्प्टी एरे होगी। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर उसके बाद हम करते हैं अपनी API कॉल कॉन्स्ट फैच कंपनीज। इस तरह से ये हमारे फंक्शन का नाम होगा। देन यहाँ पर लगाते हैं ट्राई कैच, ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पर हम करते हैं टोस्ट शो। अगर कोई एरर आता है तो हमें वो टोस्ट शो हो जाए। तो टोस्ट हमारा ऊपर इंपोर्ट है पर ऑलरेडी, ये टोस्ट आ गया। और यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट डेटा को डिस्ट्रक्चर करते हैं अवेट axios.get। ठीक है, और यहाँ हमारी API का डिपेंड हो जाएगा लोकल होस्ट 4000 स्लैश कंपनी स्लैश ऑल की बजाय हमारे कंपनी का राउट है ये वाला। ये देखें आप ये वाला गेट एम्प्लॉयर कंपनीज, तो ये हम यहीं पर दे देंगे ऑल की बजाय गेट एम्प्लॉयर कंपनीज। और मैं इस ऐप कॉन्टेक्स्ट को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आप सिर्फ एम्प्लॉयर की कंपनीज शो होंगी। उसके बाद यहाँ पर रेस्पॉन्स चेक करते हैं डेटा डॉट सक्सेस इफ डेटा डॉट सक्सेस सेट कंपनी के अंदर कंपनी डेटा सेट कर देंगे ये चीज़। एल्स में हम क्या करते हैं, कोई हमें इशू आता है तो हम यहाँ पर टोस्ट शो लगा देते हैं। तो ये हमारा आ गया। क्योंकि आप अगर जाकर देखिए हम यहाँ पर, तो अब सिर्फ ये हमारे पास क्या इशू आ गया है। अच्छा ये क्या है हमारे पास, हमने इसको अब यूज़ सेट के अंदर कॉल करना होगा। तो यहाँ हम यूज़ सेट लगा देते हैं एक, और यहाँ हम कॉल कर देते हैं फैच कंपनीज इस तरह से। ठीक है, ये फैच कंपनीज और एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे दे दें। इसका मतलब ये है कि हमारा, अच्छा यहाँ पर जैसे जैसे एम्प्लॉयर हमारा चेंज होगा तो कंपनीज हमारी, सॉरी यूज़र जैसे हमारा चेंज होगा। एक मिनट, इसको हम अभी एम्प्टी डिपेंडेंसी दे देते हैं। तो आप चलकर देखिए हम यहाँ पर, तो इश्यू हमारे पास कोई आ चुका है। वो ये होगा कि यूज़ स्टेट इंपोर्ट नहीं होगी। ये देखें यहाँ पर यूज़ स्टेट यूज़ करें ना, तो इसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट भी करना है।
यूज स्टेट, इस तरह से। अब हमारे पास आई थिंक एरर वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अब कंपनी की लिस्ट आ रही है, ये देखिए ठीक है, हमारे पास कंपनी की लिस्ट आ रही है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इमेज पहले तो इसकी सेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये कंपनी का लोगो है ना, इसकी बजाय हम कर लेते हैं वही जो हमने एडमिन में किया है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, कंपनी जो इस एम्प्लॉयर लॉगिन है इसको, इसकी कंपनी शो हो गई है, ठीक है। अब हमने करना ये है, अच्छा यहाँ पर हाई एम्प्लॉयर लिखा हुआ है, इसका हम यहाँ पर शो नाम भी शो करवा सकते हैं। वो कैसे शो करवाएंगे हम एम्प्लॉयर लेआउट के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हम अब देखें, यहाँ पर यूज़र हमारे पास है, तो यहाँ पर हम यूज़र ले लेते हैं। ये हमारे पास यूज़र है, यहाँ पर हाई एम्प्लॉयर की जगह कर देते हैं हम यूज़र डॉट नेम। यूज़र का जो नेम होगा वो हम यहाँ पर शो करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाई बिस्मा अब शो हो रहा है, तो ये हमारे पास काम हो गया है। अब क्या करते हैं, ये जो बिस्मा एम्प्लॉयर है उसकी कंपनी यहाँ पर सारी इसको शो रही है। इसको डिलीट भी कर लेते हैं हम। तो ऊपर हम डिलीट करने का कोड यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ हम अपनी API भी कॉल करेंगे। यहाँ पर कंपनी की लिस्ट है, यहाँ पर हमारे पास है, ये देखिए हैंडल डिलीट के नाम से, ठीक है। अब इसी को मैं सारी को कर देता हूँ ख़त्म। इसमें लगाते हैं ट्राई कैच, ये हमारा ट्राई कैच आएगा यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर आएगा पोस्ट डॉट एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। यहाँ करते हैं कॉन्स्ट डेटा, देन यहाँ पर करते हैं, ये हमारे पास असिंक फंक्शन होगा इस तरह से। इसको करते हैं अवेट एक्सियोस डॉट डिलीट, हमारा मेथड होगा। यहाँ पर हम कर देते हैं, ये देखें ये हमारी API का एंड पॉइंट था, कंपनी स्लैश डिलीट, उसके बाद हमारे पास ID हम दे रहे थे। यहाँ पर देखिए आप, तो ये हमारे पास डिलीट देन उसकी ID, तो यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये हमारे पास कंपनी की ID आ गई है। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पर हम इफ डेटा डॉट सक्सेस, अगर हमारे पास ये API सक्सेसफुली रन हो जाती है तो कंपनी का डेटा हम दोबारा सेट करेंगे और उसमें से उस कंपनी को हम डिलीट कर देंगे जिस गेट बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये टोस्ट शो करवा देंगे। तो इतना काम हमारा हो गया है। अब अगर मैं चल कर दिखाऊँ आपको, इसको रिफ्रेश करूँ और यहाँ पर देखिए मैं इसको डिलीट करता हूँ जैसे, तो ये देखिए हमारे पास ये डिलीट सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये हमारे पास डिलीट हो चुका है, ओके। अब यहाँ से मैं एक और कंपनी ऐड करता हूँ। अभी हमने कौन सी डिलीट की है, इसको डिलीट किया है। प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट, लॉगिन तो हम ऑलरेडी हैं पर यार, यहाँ क्या करते हैं, कंपनी राउट्स में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं इज ऑथेंटिकेटेड, देन यहाँ पर करते हैं गेट एम्प्लॉयर कंपनीज। तो ऑथेंटिकेटेड तो ऑलरेडी हम हैं, पहले चले इसको मैं देख लेता हूँ क्या इशू है इसका। पहले हम ये काम कर लेते हैं, कंपनी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम गूगल को दोबारा ऐड करते हैं और यहाँ पर नाम देते हैं गूगल। इट इज इंटरनेशनल, ये चीज़ मैं ऐड कंपनी पे क्लिक करता हूँ तो कंपनी देखिए ऐड हो चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास एम्प्लॉयर कौन सा है, हाई बिस्मा वाला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर ऐड कंपनी भी हो गया है, कंपनीज को हमने यहाँ पर गेट भी कर लिया है, उसके बाद कंपनी को डिलीट भी कर लिया है और एडमिन को भी सारी कंपनी यहाँ पर हमने शो करवा दी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पर इसको लॉग आउट करवाते हैं और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक और जो हमारा एम्प्लॉयर है उसको मैं साइन अप करवाता हूँ। तो मैं इसको आपको यहाँ से ये इसकी मैं ले लेता हूँ प्रोफाइल और यहाँ इसको कर देता हूँ अली, ठीक है। ईमेल इसका देता हूँ ali@gmail.com और इसका हम एम्प्लॉयर रोल सेट करते हैं और पासवर्ड देते हैं 1 to 5 तक। साइन अप करता हूँ तो ये साइन अप हो गया है। अब इसको रजिस्टर कर लॉगिन करवाता हूँ पासवर्ड डालकर। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको कंपनी नहीं शो हो रही, इसको क्यों शो नहीं हो रही, क्योंकि ये एक न्यूली रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर है। जब ये कंपनी अपनी ऐड करेगा तो इसको कंपनी शो होगी, वरना इसको कंपनी शो नहीं होगी। तो ये था मेरा कहने का मतलब। अब अगर यहाँ पर देखें हम, तो ये हमारे पास सारा कंप्लीट वर्क कर रहा है। हम यहाँ पर ये हमें देखें तो लॉगिन हमें ये बार बार कह रहा है लॉगिन करने को। ये देखिए बिस्मा को मैं याद करता हूँ लॉगिन, और ये देखिए इसको किया जैसे मैंने, तो ये हमारे पास
ये देखिए प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट हमें कह रहा है। तो ये हम देख लेते हैं क्या इशू है इसमें। मैं इसके अंदर सॉरी नेटवर्क टैब में चलता हूँ, इसको करता हूँ क्लोज इस तरह से, इसको मैं ओके हमारे पास API का रिस्पॉन्स ऑलवेज जा रहा है, कैटेगरी ऑल। तो जो हम पर कैटेगरीज हम शो करवा रहे हैं ना, ये रिस्पॉन्स हमारे पास इनफाइनाइट टाइम चल रहा है। तो इसको देख लेते हैं इस पर क्या इशू है। कैटेगरीज मैं चल कर देखता हूँ इसमें ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ पर आप देखिए तुम्हारे पास कैटेगरीज का डेटा है। ये फैच कैटेगरी का डेटा, मैं इसको अगर यहाँ पर कर दूँ ख़त्म इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आप देखूँ मैं इसको दोबारा इंस्पेक्ट करूँ, नेटवर्क टैब में जाऊँ, तो अब हमारे पास ये ठीक है, ठीक है। तो इतना हमारे पास ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखिए ये प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट कह रहा है, और यहाँ पर ऑल हमारे पास जो है यहाँ पर एरर आ चुका है। इसमें देखते हैं क्या है, ये हमारे पास कंपनी ऑल, जहाँ पर हमारे पास ऑल कंपनीज है ना। अच्छा, ये हमारे पास क्यों इशू आ रहा है, ये कह रहा है कि हमने यहाँ पर मैं दिखाऊँ, अगर जहाँ ऑल कंपनीज हमने फैच की हुई है ना यूज सेट के अंदर, ये देखिए फैच कंपनीज, ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये ऑल कंपनीज शो करवा रहा है, और एडमिन को हम ये सिर्फ शो करवा रहे हैं। तो इस वजह से ये कह रहा है कि एडमिन को आप लॉग इन करो पहले, फिर ये कंपनी शो होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, ये जो फैच कैटेगरीज है इसको हम कट करके ऊपर डाल देंगे इसी यूज सेट के अंदर, और ये जो हमारे पास फैच कंपनीज है ना, इसको हम यहाँ से कट करेंगे और नीचे वाले यूज सेट के अंदर डालते हैं। और यहाँ पर हम एक चेक लगा देते हैं, इफ़ एडमिन, अगर हमारे पास एडमिन लॉग इन है तो, इफ़ एडमिन, ये देखिए अगर हमारे पास इफ़ एडमिन है तो ही ये कंपनी फैच हो, वरना ये ना हो। और यहाँ पर भी कर लेते हैं हम एडमिन। अब अगर चलकर देखिए यहाँ पर मैं इसको अगर ये रिफ्रेश हो रहा है, अब आप देखिए मैं इसको जैसे भी रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब हमें ये इशू नहीं देगा। देखें इसमें हमने अब क्या किया, एक चेक लगा दिया कि हमारा अगर एडमिन लॉगिन हो तो ही ये जो फैच कंपनीज वाला फंक्शन है ये रन करें। तो इसको हम यहाँ से कट करके ऐसे भी कर सकते हैं, इस यूज सेट को ख़त्म करके इसके अंदर भी डाल सकते हैं ऐसे, अगर हमारे पास इफ़ एडमिन लॉगिन हो तब ये कंपनी फैच करे। अब आप यहाँ पर चेक करो, जितना भी आप इसको रिफ्रेश करो या हमारे पास वो वाला इशू नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पर दूसरे एम्प्लॉयर हमारा लॉगिन करता हूँ दोबारा, यहाँ पर बिस्मा को करवाता हूँ लॉगिन। ये देखिए इसको लॉगिन कराता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास अब जो है ना वो इशू नहीं हो रहा आ रहा, प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट वाला, वो अब हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये था हमारे पास कंपनी को ऐड करने के लिए। कंपनी को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है, डिलीट कर लिया है, फैच भी कर लिया, और एडमिन को भी शो करवा दिए कंपनीज, ठीक है। अब छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो यहाँ पर हम जॉब को पोस्ट करवाएंगे, फिर यहाँ पर जॉब को फैच करेंगे, और जॉब को अगर कोई डिलीट करना चाहे एम्प्लॉयर तो वो करेंगे हम।